मैं जाऊंगा ही, मेरे घर से तो 2 मिनट है। 2 मिनट ऑन द वे भी आप देखते जाओगे कितना हुआ क्या हुआ। मैं तो रोज भी जा सकता हूँ। डन। हाँ। तो कर रहा हूँ 1 2 3। ये मैं रखता हूँ। तुझे चाहिए? क्यों? आपके पास ऑलरेडी रख होगा। रख रख, मुझे क्या करना मेरे पास, मैं तो देखो ये प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ना अभी। हाँ मैं तो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि भाई हाँ। ऑडिट करके आ, जो बोला है वो है कि नहीं। हाँ डन डन, ठीक है। ओके गाइस, चेक कर लो फटाफट ऑडियो वीडियो बराबर है कि नहीं। कम ऑन लेट्स गेट इट डन एंड डस्टेड। पब्लिक डिमांड के ऊपर आया है ये चैप्टर, लेजिट पब्लिक डिमांड के ऊपर। आई होप आप लोग ने नोट्स डाउनलोड कर लिया होगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर से। आई होप आप लोग, हम लोग का जो इंटर फाइनल का क्विज चालू है वो तुम लोग दे रहे हो पूरे जोर शोर से। प्लीज यूटिलाइज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, जो जितना मिल रहा है लूट लो, मैं तो बोल रहा हूं आपको। ये देखो, ये हम लोग ने एक पोल लिया था, आई डोंट नो ये पोल खुलेगा कि नहीं यहाँ पे। ओके, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। चलो फटाफट सब लोग एक बार कंफर्म कर लो कि भाई आप लोग हो ना, हो ना, आप लोग हो ना, मेरे साथ हो ना। चलो मैं भी ओपन कर देता हूं, बस 2 मिनट में अपन स्टार्ट करेंगे सेशन को। एवरीबॉडी, लाइट्स कैमरा रोलिंग एंड एक्शन करने का टाइम आ गया है। सो ये देखो, ये पोल आया था और ये पोल में बोला कि भाई सर लेट्स डू यूट्यूब रिवीजन फॉर बोथ द चैप्टर। 79% सेम हम लोग ने टेलीग्राम पे भी लिया था एंड सबने यही बोला कि सर करवा ही दो ना, अभी 2 चैप्टर के लिए क्यों छोड़ रहे हो। मैं बोला ठीक है चलो, भले इजी है तो फटाफट भी हो जाएगा अपना, अच्छी बात है वो भी। आप लोग का ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा एंड अपना काम भी हो जाएगा, राइट। चलो सो लेट्स गेट इट डन एंड डस्टेड गाइस। मैंने हमेशा बोला है, योर कमांड, योर विश इज माई कमांड। आउटसोर्सिंग एंड जीएसए वाली केस स्टडी भी डिस्कस कर लेना अंकित गाड़िया। ये दिल मांगे मोर, तुम लोग को जितना दूंगा कम ही लगेगा। तो ठीक है, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। गेम शेयरिंग अरेंजमेंट एक्सपेक्टेड 100% ये बात। सो देख लेना तुम लोग यार बराबर से उसको, प्लीज। ऑलराइट गाइस, लाइट्स कैमरा रोलिंग एंड एक्शन का टाइम आ गया है। फटाफट हो जाएगा ये चैप्टर, ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा मैं आप लोग का। आई थिंक 90 मिनट्स में इसको अपन लोग कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे मैक्सिमम, एंड विल गेट इट थ्रू सेम वेज। और एक चैप्टर इसके बाद बचता है चैप्टर 10, वो भी मैं करवा दूंगा एंड विल बी डन। ठीक है, चलो फटाफट डाउनलोड कर लो एंड देन फिर बाद में मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फटाफट फटाफट डाउनलोड कर लो ये। और तुम लोग अगर कंफर्म करते हो देन आई एम रेडी टू स्टार्ट। हाँ भाई, धन्यवाद। अरे श्रुतिका राठी बेचारी 3 दिन से बोल रही है सर मेरा रिस्पॉन्स कर दो। श्रुतिका एक काम कर, जैसे भी लेक्चर खत्म होता है ना, इमीडिएटली उसके बाद ही तू मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं कर देता हूँ रिप्लाई। मैंने देख लिया तेरा, एक बार अपन कॉल पे या तो डिस्कस कर लेंगे, नॉट टू वरी एट ऑल। केस स्टडी डाइजेस्ट राठी जी कर रहे हैं, एक एक करके चीजें निपटाए ना। चलो लेट्स स्टार्ट का सबसे आ गया है नोटिफिकेशन। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है? देन लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। 5 क्वेश्चंस एंड ये पूरा का पूरा चैप्टर के जितने भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो कवर हो जाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर का कंटेंट पता है देन इन दैट केस इस चैप्टर में है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, उसका एक सम, टीक्यूएम उसका एक सम, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू उसका एक सम, थियोरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स उसका एक सम, सर्विस लेवल अग्रीमेंट जो एक नई चीज आई है, आ सकती है 5 to 8 मार्क्स के लिए, उसका एक सम। एंड आई थिंक विल बी डन एंड डस्टेड विद दिस चैप्टर। इजी है क्वेश्चंस, मजा आएगा, फटाफट हो भी जाएगा। एट द सेम टाइम अगर एग्जाम में आता है अराउंड 10-15 मार्क्स के लिए देन दे आर इन आवर पॉकेट। ऑल आई वांट इज 90 मिनट्स ऑफ फोकस एंड डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन फ्रॉम यू एंड आई एम श्योर ये इजी चैप्टर फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, और बाकी कुछ भी पॉइंट्स हो तुम लोग के तो आई थिंक आप व्हाट्सएप कर दो या फिर मेरे को यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट पे डाल देना लेक्चर के बाद, एंड मैं उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा विदाउट एनी डाउट व्हाटसोएवर। तो फिलहाल मैं आ जाता हूं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर एंड दैट इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। आईसीएआई मॉड्यूल का ये क्वेश्चन है। देखो आप लोग देखोगे तो इन दैट के सब क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल से ही उठाए हुए हैं, सो दैट आप लोग को एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई हमारा इंस्टीट्यूट, आपका और मेरा इंस्टीट्यूट का सब क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। बिकॉज
दैट्स व्हाट द थॉट प्रोसेस इज कि ICAI का अगर अपन ने मटेरियल कर लिया देन इन दैट केस नथिंग कैन स्टॉप अस। सो लो भाई, जो आपने बोला वैसा ही अपने को यहाँ पे करना है, नॉट टू वरी एट ऑल। Exactly 1 month to go for group 2 exams. Wow, are you excited? I am really excited. मेरा तो सीरियसली मन है ये बार SCMP का पेपर भी तुम लोग के साथ लिखूं मैं एंड फील लूं कि कैसा होता है। चलो, एनीवेज गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के ऊपर। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि देखो, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के आपका है ना एग्जाम के साथ मैं लिंक करके बताता हूं आपको कि कैसे उसको आप लिंक कर सकते हो। देखो, कई बार कंपनीज जब प्रोडक्ट बना रही होती है ना, तो प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे आपको क्वालिटी के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो तब आपको क्वालिटी के ऊपर खर्चा करना है, पर तब तक सेल चालू नहीं हुआ है। अगर तब तक सेल्स चालू नहीं हुआ है, अगर तब तक सेल्स चालू नहीं हुआ है, तो है ना, आदमी के दिमाग में एक बहुत बार आता है कि यार अभी सेल तो चालू भी नहीं हुआ है, अभी तो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, खर्चा कर रहा हूं इतना सारा, अब मैं क्वालिटी के ऊपर खर्चा करूं कि नहीं करूं, मालूम पड़ा सेल अगर उतना नहीं हुआ तो छोड़ना, अभी मैं खर्चा इतना कौन करेगा यार, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है खर्चा करने के लिए, तो मैं खर्चे पे कॉम्प्रोमाइज कर देता हूं। अब उसकी वजह से होता क्या है, कई बार मैं खर्चे पे कॉम्प्रोमाइज कर देता हूं, उसकी वजह से खर्चा, कैसा खर्चे के ऊपर, क्वालिटी सुधारने के ऊपर जो मेरे को खर्चा करनी है उसके ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज कर देता हूं। स्पेशली इंडियन कंपनीज की ये आदत हुआ करती थी। अब तो इतना अपना कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है फॉरेन कॉम्पिटिटर से भी कि अब अपन ये नहीं करते, बट पहले क्या करते थे वो लोग, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते थे एंड उसकी वजह से, ये क्वालिटी पे खर्चा करने के कॉम्प्रोमाइज की वजह से जो आउटपुट है वो उतना अच्छा नहीं आता था, जिसकी वजह से कस्टमर वाज नेवर हैप्पी एंड आपको रिपीट कस्टमर्स नहीं मिल पाते थे एंड इट वाज अ बिग लॉस टू द कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्पेशली जापानीज एंड अमेरिकन लोगों से अपन लोग ने ये सीखा कि यार फोकस करो क्वालिटी के ऊपर, तो क्वालिटी जितना आप अच्छा दोगे उतना आपका फ्यूचर में सेल्स भी बढ़ेगा और उतना कस्टमर रिटेंशन भी आपका अच्छा रहेगा, विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन द फ्यूचर। बिकॉज अगर आपने अभी क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं किया देन इन दैट केस या तो प्रोडक्ट डिफेक्टिव बनेगा, तो प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव बनता है देन इन दैट केस आपको रिटर्न हो जाएगा, एंड दूसरा अगर वो डिफेक्टिव बन के कस्टमर के पास पहुंच गया देन इन दैट केस सेल्स रिटर्न का खर्चा। सो ये सब चीज ना हो इसके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोग बोलते हैं कि प्लीज क्वालिटी के ऊपर खर्चा करो सो दैट योर ओवरऑल आउटपुट इज गुड एंड कस्टमर्स आर द मोस्ट सेटिस्फाइड। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे आने वाले 2 क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्वेश्चन बेस्ड है। चलो स्टार्ट करता हूं मैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन का नाम है लिव वेल लिमिटेड, आपके ICAI के मॉड्यूल का क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। Live Well Limited is a manufacturing company that produces a wide range of consumer products for a home consumption. Among the popular products are its energy efficient and environment friendly LED lamps. Company has a quality control department that monitors the quality of production. So ये फर्स्ट पैराग्राफ वो लोग एक बेसिक आइडिया का दे देते हैं। उसके बाद में आ जाता है मेरा मेन गेम, जहां से मेरा नंबर्स चालू होता है। एज पर द रिसेंट cost of poor quality report, the current rejection rate for LED lamps is 5% of units input. 5,000 units of input go through the process each day. Each unit that is rejected results into a 200 rupees loss to the company. देखा 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 आपने? तो क्या हो रहा है पता है क्या, मैं 5,000 यूनिट का इनपुट डालता हूं और बिकॉज वो 5% का उसमें रिजेक्शन रेट है, तो से फॉर एग्जांपल 5,000 का इनपुट डाला, उसमें से 5% तो रिजेक्ट हो जाता है, तो 5,000 का 5% अगर मैं लेता हूं तो अप्रोक्सीमेटली 250 यूनिट्स रिजेक्ट हो जाता है, और हर रिजेक्शन की वजह से मेरे को 200 रुपए का यार लॉस बेयर करना पड़ता है। मेरे को कहीं ना कहीं 200 रुपए का लॉस बेयर करना पड़ता है। डेफिनेटली इट इज नॉट गुड फॉर मी। सो ये चीज को मैं अब कम करने की कोशिश करूंगा। तो मैं कम करूंगा ना, क्या होगा पता है, ये जो लॉस हो रहा है ना 5% का रिजेक्शन का लॉस, वो मैं कम करने की कोशिश करूंगा। अब ये 5% का रिजेक्शन लॉस कम करने की वजह से मैं, हो सकता है कि मेरे को कुछ क्वालिटी कंट्रोल का टीम रखना पड़ेगा या कुछ मशीन खरीदना पड़ेगा, तो वो मशीन रखने के लिए या क्वालिटी कंट्रोल का टीम रखने के लिए कुछ खर्चा होगा। तो होगा क्या पता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब मैं रिजेक्शन रिड्यूस करना चाहूंगा जिसकी वजह से मेरा कॉस्ट बचेगा। कॉस्ट सेव होना इज एज गुड एज इनकम, बट ये करने के लिए मेरे को कुछ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल टीम के पास जाना पड़ेगा, उसके लिए मेरा कॉस्ट बढ़ेगा। क्या ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सही है, वो अब मेरे को एनालाइज करना है इस क्वेश्चन में। सो फिलहाल मेरे को बोला है भाई 5,000 इनपुट जो तू डालता है उसमें से 5% तो तेरा रिजेक्ट हो जाता है, वो रिजेक्ट को ठीक करने के लिए 200 रुपए का खर्चा करना पड़ता है। अब मैं क्या सोच रहा हूं, आओ इधर देखते हैं। The quality control department has proposed a few changes to the inspection process that would enable early detection of defects. This would reduce the overall rejection rate.
फ्रॉम 5% टू 3% ऑफ यूनिट्स इनपुट द बट सो बहुत अच्छा हुआ ये 5% से 3% पे आ गया मैं बट द इंप्रूव्ड इंस्पेक्शन प्रोसेस वुड कॉस्ट द कंपनी ₹15,000 ईच डे। ये एकदम टिपिकल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछा हुआ क्वेश्चन है जो क्लाइंट हमेशा पूछेगा आपको कि बॉस मैं ना ये खर्चा करने का सोच रहा हूं और इसमें मेरा पैसा बच रहा है, क्या करूं, कुछ मुझे इवेल्युएट करके बताना। एंड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी हैव टू इवेल्युएट क्या कि 5% से 3% रिजेक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से जो रिजेक्शन का कॉस्ट है वो सेव हो रहा है बराबर, बट सामने 12,000 रुपए का खर्चा हो रहा है बराबर। इन दोनों की जो जुगलबंदी है दैट इज नाउ व्हाट वी हैव टू कंप्यूट इन दिस क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आप लोगों सब लोगों को समझ में आ गया होगा। बस हो गया ना गेम। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना, सीए फाइनल के स्टूडेंट को मैं बोलता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया ना, फिर बाद में वो किसी की नहीं सुनने वाला है, 2 मिनट में वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन का नाम है लिव वेल। फिलहाल सिनारियो क्या है, फिलहाल सिनारियो है कि भाई 5,000 यूनिट का मैं अगर इनपुट डालता हूं तो उसमें से 5% तो मेरा कहना से रिजेक्ट माल निकलता है बराबर है। अब ये जो रिजेक्ट माल निकलता है इसकी वजह से मेरे को ₹200 का कॉस्ट इंकर करना पड़ता है, जो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। बट अब वो लोग बोल रहे हैं कि हम एक नया प्रोसेस लेकर आएंगे और ऐसा प्रोसेस लेकर आएंगे, ऐसा प्रोसेस लेकर आएंगे कि ये जो 5% रिजेक्ट हो जाता था अब वो खाली 3% हो जाएगा रिड्यूस होकर। ऑलराइट, सो कैन आई से अब मेरा सीन क्या होगा कि भाई मैं 5,000 यूनिट्स का इनपुट डालूंगा, इस 5,000 यूनिट्स के इनपुट पे 3%, इस 5,000 यूनिट्स के इनपुट पे 3% अभी भी मेरा रिजेक्शन निकलेगा। इस रिजेक्शन के लिए मेरे को कितना खर्चा करना पड़ रहा है, 200 पर यूनिट, 200 पर यूनिट का मेरे को खर्चा करना पड़ रहा है। एंड सामने आई मीन उतना मेरा भी कहना इससे उतना मेरा भी सेविंग्स हो जाएगा कि भाई मेरा पहले होता क्या था कि 5% का इनपुट का लॉस होता था। यहां पे आ जाओ, पहले मेरा 5% का इनपुट का लॉस होता था, अब मेरा वो 5% के इनपुट के लॉस के जगह पे खाली 3% का इनपुट का लॉस हो रहा है। सो कहना इससे मेरा 2% का इनपुट का लॉस सेव हो गया, इनपुट लॉस सेव्ड, एंड दिस इनपुट लॉस सेव्ड इज बेसिकली गोइंग टू रिजल्ट इनटू एन इनकम बराबर कि नहीं। सो कहना इससे मेरा जो रिजेक्शन का कॉस्ट था, मेरा जो रिजेक्शन का कॉस्ट था वो अब रिड्यूस हो गया है। याद रखना कॉस्ट सेव्ड इज इनकम अर्न। कॉस्टिंग में एक बात बहुत क्लियर रखना, कॉस्ट सेव्ड इज एज गुड एज इनकम अर्न। ऑलराइट गाइस, क्या बात है, क्या बात है। ये देखो पब्लिक को है ना पूरा आंसर रटा हुआ है, एक दो जन ने वो बोल दिया है सीधा। सो यहाँ पे मेरा कितना सेविंग्स होने वाला है अभी तुम लोग ही बता दो सब, नहीं नहीं तुम लोग ही बता दो। सो 5,000 के ऊपर मेरे को 2% का बेनिफिट मिलने वाला है। सो 100 इंटू 200। सो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है क्या, पहले मेरा 500 यूनिट खराब होता था, अब मेरा खाली 300 यूनिट खराब हो रहा है, सॉरी 500 नहीं 250 यूनिट्स। तो पहले मेरा 250 यूनिट्स खराब होता था, अब मेरा खाली 150 यूनिट्स खराब होने वाला है। तो कैन आई से रिजेक्शन लॉस, रिजेक्शन लॉस रिड्यूस हो गया है। कितने से रिड्यूस हो गया है, 2% से, ऑफ व्हाट, ऑफ 5,000 यूनिट्स इक्वल टू 100 यूनिट्स। इस रिजेक्शन के ऊपर मैं 200 पर यूनिट का खर्चा करता था, तो कैन आई से इट विल बिकम 20,000 अप्रोक्सीमेटली। सो 20,000 रुपीज मेरा सेव हो रहा है। याद रखना कॉस्टिंग में पैसा सेव हुआ, मनी अगर सेव हुआ देन इट इज एज गुड एज इनकम। बट ये करने के लिए मेरे को खर्चा कितना करना पड़ रहा है, 7,500 का, नहीं नहीं 12,000 का कुछ खर्चा करना पड़ रहा है ना, कितना हजार का, 15,000 का मेरे को शायद खर्चा करना पड़ रहा है। एंड देयरफॉर इट रिजल्ट्स इनटू अ 5,000 नेट बेनिफिट। कितने का नेट बेनिफिट हो गया, मेरे को 5,000 का नेट बेनिफिट हो गया। मैं बोलेगा बॉस एक्सेप्ट करो, मेरा रिकमेंडेशन क्या है, मेरा रिकमेंडेशन है एक्सेप्ट करो बिकॉज दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू अ नेट बेनिफिट ऑफ ₹5,000 ईच डे। समझ गए एवरीबॉडी? यस सर। सो ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मेरे लिए अच्छा रहा कि मैंने क्वालिटी के ऊपर 15,000 का खर्चा किया बट सामने 20,000 का मेरा रिजेक्शन लॉस का खर्चा बच गया। इट इज रिजल्टेड इनटू अ नेट बेनिफिट। समझो गुड एवरीबॉडी? यस सर। नेक्स्ट फटाफट इमीडिएटली सेकंड पॉइंट के ऊपर जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट बोलता है आफ्टर इंप्लीमेंटेशन एनालाइज द मैक्सिमम रिजेक्शन रेट बियॉन्ड विच द प्रपोजल सीजेस टू बी बेनिफिशियल। मतलब मैं कितना मैक्सिमम रिजेक्शन रेट रख सकता हूं। इसका मतलब कि भाई देखो अभी मेरे को सामने वाला बोल रहा है कि सर
आपका तो है ना 5% का नुकसान हो रहा है। 5,000 के ऊपर, 5,000 यूनिट के ऊपर सर आपका तो 5% का नुकसान हो रहा है, मतलब 250 यूनिट्स का नुकसान हो रहा है। सर अच्छी बात नहीं है ये। सर मैं एक प्रपोजल लेके आया हूं आपके पास, जहां पे आप मेरे को 15,000 रुपए दो, मतलब कहना से मैं 15,000 रुपए का कॉस्ट इंकर करूंगा, आप मुझे 15,000 रुपए दो और मैं इंश्योर करता हूं कि आपका रिजेक्शन रेट कम हो जाए। तो अब मेरे को एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहां पे दिमाग में लाना पड़ेगा कि 15,000 रुपए मैं दे रहा हूं और उसको 15,000 रुपए मैं किस चीज का दे रहा हूं, ताकि मेरा रिजेक्शन ना हो। अगर मेरा रिजेक्शन नहीं होगा तो कहना से मेरा 200 रुपया बच जाएगा। तो ऐसे मैं अगर देखता हूं तो 200 पर यूनिट मेरा बचते जाएगा। तो इन शॉर्ट मिनिमम मेरे को कितना इंश्योर करना है कि 250 से कितना कम हो जाए एटलीस्ट, कि मैं बोलूं कि हाँ यार ये सिस्टम अच्छा है। सो 15,000 का मेरा कॉस्ट है, एक यूनिट के ऊपर मेरा रिजेक्शन का 200 रुपया लगता है, वो अब बच सकता है। तो 15,000 डिवाइड बाय 200 करता हूं तो 75 यूनिट्स आता है। तो इन शॉर्ट मैं उसको बोलूंगा कि भाई देख 250 का मेरा फिलहाल लॉस हो रहा है, उसको तो एटलीस्ट 75 से रिड्यूस कर सकता है। देन इन दैट केस मैं सोच सकता हूं तेरे पास आने का। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो यहां पे मैं उसको क्या बोलूंगा कि भाई देख, तू अगर ये 250 यूनिट्स जो मेरा 5% रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके जगह पे मेरे को 250 में से 75 भी रिड्यूस करवा दिया, मतलब 175 यूनिट पे भी लेकर आ गया ना, तो भी मैं तेरा एक्सेप्ट कर लूंगा। अब 75 से जितना ज्यादा तू यहां पे मेरे को बेनिफिट देते जाएगा उतना मेरे लिए अच्छा है। सो अगर 255% रिप्रेजेंट करता है तो 175 क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलो बोलो, चल चल, एक सेकंड ना। सो कैन आई से, हाँ ये देखो 5 इंटू 175 डिवाइड बाय 250, ये आता है 3.5%। सो इन शॉर्ट मेरा रिजेक्शन रेट अगर 5% से 3.5% या उससे भी लोअर हुआ तो बॉस मैं तेरा ये 15,000 रुपए के ऊपर खर्चा करने के लिए रेडी है। मैं तेरे ऊपर ये 15,000 रुपए का खर्चा करने के लिए रेडी है। सो क्या एक्सपेक्टेशन है मेरा? आई हैव टू इंश्योर एटलीस्ट 3.5% या उससे नीचे चले जाए। सो रिजेक्शन रेट should be reduced from 5% to 3.5% और लोअर। 10 मिनट में क्वेश्चन 1 कंप्लीट। समझ गए एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट? सब लोग ने कंफर्म कर दिया, एक नंबर। सो कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस इज बेटर देन नॉन कंफर्मेंस। क्या बात है, वेरी गुड सचिन शिनॉय। सो जो अभी आप लोग ने 15,000 रुपए का खर्चा किया ना, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस। जिसकी वजह से मेरा रिजेक्शन रेट कम हो गया उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस। तो क्या हो रहा है, मैं कॉस्ट ऑफ कंफर्मेंस बढ़ा रहा हूं जिसकी वजह से मेरा कॉस्ट ऑफ नॉन कंफर्मेंस कम होते जा रहा है। बट ये जो मैं बढ़ा रहा हूं ना, उससे ये बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा है, तो डेफिनेटली इट इज अ positive situation for me. I should accept it. Hey, subject to everybody, done and dusted. यस yes, इसके पहले का कॉस्ट जो था, अभी का जो कॉस्ट है उस हिसाब से भी कंपेयर करो, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं है मैंने बताया वही मेथड फॉलो करना है, आप जिसपे भी कंफर्टेबल हो आप वो मेथड फॉलो करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास। यस आदित्य, आप लोग अपने हिसाब से भी मैथमेटिकली सॉल्व करो, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.5% इन शॉर्ट आपको रिड्यूस करना है। सो रिजेक्शन रेट शुड बी रिड्यूस फ्रॉम 1.5% टू 1.5% और लोअर। इन शॉर्ट में बोल रहा हूं कि 1.5% और मोर का रिडक्शन होना चाहिए इन रिजेक्शन रेट। अब इसको ऐसे लिखो, एफ ए लिखो, जैसे लिखना है लिखो यार, बात समझना इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या डाउट है? सुनो, रिजेक्शन रेट अभी मेरा 5% है, वो मेरे को रिड्यूस होना चाहिए। अगर मैं ये नया सिस्टम लाता हूं, ये देखो ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, सुनो, अगर मैं ये नया सिस्टम लाता हूं 15,000 का खर्चा करके, तो मेरे को 5% से 3.5% पे रिजेक्शन रेट को लाना है या उससे नीचे। सो 1.5% का आपको रिजेक्शन रेट, उतना क्वांटिटी ऑफ रिजेक्शन रेट आपको कम करना है। तो जो फिलहाल 5,000 के ऊपर 5% है, अब वो बोल रहा है कि 5,000 के ऊपर 1.5% कितना होता है? 5,000 के ऊपर 1.5% कितना होता है? इट इज 75। सो आपका जो ये जो 1.5% का जो रिजेक्शन रेट का परसेंटेज है ना, वो आपको 1.5 से ज्यादा रखना है।
मतलब इन शॉर्ट अगर अभी 5% होता है तो ये नया सिस्टम लाने के बाद 3.5% या उससे नीचे जाएगा तो भी चलेगा, टोटल रिजेक्शन। एंड 5000 के ऊपर कितना रिजेक्शन, 1.5% या उससे ज्यादा होना चाहिए। देखो मैथमेटिक्स है ये, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, एक ही आंसर है, जैसा आपको कंफर्टेबल हो समझने में। मैंने दोनों तरीके से समझा दिया। आई होप आई एम क्लियर। क्रिप्टॉन का एक अच्छा क्वेश्चन है आई गेस। सर आई वन क्वेरी, इन सम क्वेश्चन दे आस्क व्हाट स्ट्रेटजीज वुड यू सजेस्ट टू कंपनी कंसीडरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्रिप्टॉन, वेरी गुड क्वेश्चन। दे विल ऑलवेज आस्क यू कि भाई चलो ये चीज हो गया, ये गलती हो गया, अब हम लोग कैसे वो स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करें। तो आपको देखना पड़ेगा दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट और दैट केस स्टडी रिलेटिंग टू, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू आंसर दैट। चलो आई थिंक सब लोग को क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कूल एयर लिमिटेड का क्वेश्चन है ये। कूल एयर लिमिटेड का क्वेश्चन है, क्या आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन आईसी है कि मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का नाम है कूल एयर। ये भी मस्त वाला एकदम बोलते ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है। आदित्य बोल रहा है कि सर 3.5% लू या 1.5%, दोनों में आंसर तो सेम है, बट इट इज बेटर टू राइट अ नोट ऑलवेज। यार आजकल आईसीआई थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत बोलते हैं ना, ये हो गया है कि बस ऐसा जैसा मैंने सजेशन में लिखा है वैसे ही लिखो, ऐसा होना नहीं चाहिए। बट टू बी ऑन अ सेफर साइड एक नोट लिख के आओ तो बेटर रहेगा। यस आई एग्री विद आदित्य। चलो डन। इसी के साथ अपन फटाफट ओपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, कूल एयर लिमिटेड। एवरीबॉडी प्लीज ओपन, मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट। आ सकता है आपके ये एग्जाम में कूल एयर का क्वेश्चन, ठीक है। सो यहां पे आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज करना है, एंड दैट इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई होप आप लोग ने क्वेश्चन ओपन कर लिया होगा। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कूल एयर प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फॉर कार्स। कार मैन्युफैक्चरर्स आर द प्राइमरी कस्टमर्स फॉर दीज प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स आर बॉट असेंबल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक कार कंपोनेंट्स आर सोल्ड टू द कस्टमर्स। अब यहां से अपना नंबर्स का गेम चालू होता है। तुम लोग नोट कर रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पैराग्राफ खाली वो लोग ने ज्ञान दिया फिर छोड़ दिया। यहां पे भी फर्स्ट पैराग्राफ ज्ञान दिया छोड़ दिया। तो ध्यान रखो, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि कौन सा पैराग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पैराग्राफ दोनों क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था ही नहीं, तो उसको वापस से रीड करने की जरूरत वापस से है ही नहीं, टाइम बचाओ। अब यहां से गेम चालू होता है। द मार्केट डिमांड फॉर दीज कंपोनेंट्स इज 5 लाख यूनिट्स। कूल एयर उसमें से बोलता है मैं 1 लाख यूनिट्स बेचता हूं, मतलब मेरे पास 20% मार्केट शेयर है। सो इसका मतलब मैं यहां पे क्या लिखूंगा कि मार्केट डिमांड कितना है। मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा मार्केट डिमांड कितना है। सो यहां पे मैं लिखता हूं मार्केट डिमांड है 5 लाख यूनिट्स का। इसमें से आवर शेयर मतलब क्या ना, इसे कूल एयर का शेयर बोल रहे हैं अपन लोग। तो कूल एयर बोलता है भाई मेरा शेयर है 20%, मतलब क्या ना इसे मैं मार्केट में 1 लाख यूनिट्स बेच रहा हूं यार। अभी अंडरस्टैंडिंग आई। सो मार्केट साइज मार्केट शेयर के जैसा हो गया ये, मार्केट साइज और मार्केट शेयर के जैसा हो गया ये। बोलो बोलो चल चल, यस सर। ओके, सो मार्केट डिमांड है 5 लाख यूनिट्स, आर शेयर इज 20%। सो अपन लोग का क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू 1 लाख यूनिट्स। और किसके लिए ये, कूल एयर की बात चल रही है। ये जो मार्केट डिमांड है ये क्या है, ये आपका मार्केट साइज है। समझो गुरु। ओके सर, कंटिन्यू करते हैं। चलो चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके नेक्स्ट, बिलो आर सम ऑफ द डिटेल्स रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस दिया है अपने को, तो फटाफट अपन लोग एक मस्त वाला समरी बनाते जा रहे हैं। तो यहां पे मेरे पास सेलिंग प्राइस है, आई थिंक 1500 का कुछ सेलिंग प्राइस है ना, नहीं कितना है 2500 का सेलिंग प्राइस है। रॉ मटेरियल कॉस्ट 900, असेंबली डिलीवरी 900, 500, 100। सो 2500 लिखता हूं मैं यहाँ पे। चलो एवरीबॉडी 2500 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। फिर रॉ मटेरियल कॉस्ट, असेंबली कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट। भाई ये डिलीवरी कॉस्ट ध्यान से लिखना बता रहा हूं मैं। सो कितना है अपना 900, 500, 100। सो 900, 500, 100 अपने को मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू रुपीज कितना 2500
minus 900 minus 500 minus 100 and this is rupees 1000 per unit. भाई जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दे रहा है उसका समरी बनाने को आना चाहिए कि नहीं? यस सर. अब द कस्टमर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट रिटर्न 5000 यूनिट्स एवरी ईयर. सो कैन आई से कस्टमर रिटर्न मेरे पास कितना आ जाता है? इसमें से 5000 यूनिट्स का कस्टमर रिटर्न है. सो यहां पे मैंने लिख दिया भाई कस्टमर रिटर्न कर देता है कितना? 5000 यूनिट तो कस्टमर रिटर्न कर देता है. अब ये कस्टमर रिटर्न का अपना, चलो ये कस्टमर रिटर्न का अपना खुद का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं. अपन लोग कस्टमर रिटर्न के लिए कैसे ट्रीटमेंट करते हैं मैं आपको बताता हूं. जैसे अमेजॉन करता है ना, वही कूल एयर कर रहा है. अमेजॉन क्या करता है? रिटर्न फ्री में ले लेता है. वैसे ही दे आर रिप्लेस्ड फ्री ऑफ चार्ज बाय कूल एयर. सो कूल एयर इज इंस्पायर्ड बाय अमेजॉन, बोलता है कि जाओ फ्री में तुम्हारे को मैं रिटर्न करके देगा. द रिप्लेस्ड कंपोनेंट्स कैन नॉट बी रिपेयर्ड एंड डू नॉट हैव अ स्क्रैप वैल्यू. ओ मतलब मेरा तो उतना पूरा 5000 यूनिट का मेरा तो नुकसान हो गया. सो यहां पे what I will do is 5000 units replace free of cost. क्या रे वो बोला? replace free of cost. चलो नेक्स्ट. If these defective components had not been supplied, that is, had the sale returns due to defective units been nil, customers' perception about the quality of the product would improve. This could increase 10% increase in market share, resulting to 1,50,000 units per annum. ये तो है ना दिल पे चीरा चला के आ गया. बोलता है कि देख तेरे को पता है ये 5000 यूनिट जो तू डिफेक्टिव बेच रहा है ना, उसकी वजह से यू आर सैक्रिफाइसिंग 50,000 यूनिट्स ऑफ एडिशनल सेल. सोच, तेरा अभी 5 लाख में से 20% है ना मार्केट शेयर, ये इंक्रीज और 10% से हो सकता है. तेरे को पता है ये 30% पे आ सकता है. तो 5 लाख का 30% मतलब 1,50,000 यूनिट्स तेरा हो सकता है. बट नहीं, 1,50,000 यूनिट्स तेरा हो सकता है, लेकिन नहीं, तुझे तो भाई क्वालिटी खराब करना है. 5,000 यूनिट खराब करके रखा है, तो तू बोलते है अरे नहीं 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 यार मैं इसको इंप्रूव करता हूं. समझ में आ रहा है क्वेश्चन? सो 1,50,000 यूनिट्स. सो इन शॉर्ट, अगर मैं थोड़ा क्वालिटी के ऊपर और खर्चा करूं, फोकस करूं, तो मेरा 50,000 यूनिट का एडिशनल सेल्स हो सकता है यार. बहुत बड़ी बात है. बट कितना सेल कर रहा हूं मैं, उस पर कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और सामने तुम खर्चा कितना करवा रहे हो वो देखना पड़ेगा ना. मालूम पड़ा कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है 10 करोड़ और तुम खर्चा करवा रहे हो 30 करोड़, तो भाई नहीं चाहिए. जैफा हम है वैफा खुश है. बट अगर मालूम पड़ रहा है कि तुम खर्चा करवा रहे हो 5 करोड़ और तुम्हारा सेल्स बढ़ा है 15 करोड़, तो भाई ये सिस्टम अपने को चाहिए. तो बस वही एनालिसिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने को करके देना है एज अ क्लाइंट ऑफ कूल एयर लिमिटेड. समझ गए? लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. ओके चलो मूविंग ऑन. सो फर्स्ट पार्ट में अपने को क्या बोला है? एनालाइज द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी पर एनम ड्यू टू सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स टू द कस्टमर्स. तो पूरा गेम किसका है ये पता है? TQM. पूरा गेम है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का. लेट्स डू दैट. सर यहाँ पे 50,000 पे इक्विवेलेंट 5,000 का डिफेक्ट नहीं आएगा क्या? आएगा ना. जब अपन लोग आएगा तब अपन करेंगे ना. किसने मना किया? 100% आएगा. चलो देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब क्या बोला? एनालाइज द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी पर एनम ड्यू टू सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स टू द कस्टमर्स. अभी यहां पे है ना, सबसे पहला ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट देखो क्या होता है पता है क्या? पूरा कोई भी बिजनेस है ना, डर का बिजनेस होता है. किसका? डर का बिजनेस होता है. देखो आज की तारीख में कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल है, वो क्यों चल रहा है? क्योंकि आप वो जैसे ही बोलेगा नहीं नहीं आपको है ना एडमिट करना पड़ेगा वरना देखो आपका हार्ट फेल हो सकता है, आप क्या करोगे? डर जाओगे ना. आपको लगेगा कि अरे भाई हार्ट फेल हो जाएगा, चल चल एडमिट कर. होता है ना ऐसा, तुम लोग ने मूवीज वूवीज में भी देखा रहेगा. वैसे ही कुछ यहाँ पे है. चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले क्या करेगा? पहले उसको बताएगा कि देख तेरे को है ना पता नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की वजह से तेरा डिफेक्ट हो रहा है ना, उसकी वजह से तेरे को कितना नुकसान हो रहा है तेरे को बता देता हूं. तो पहले उसको हार्ट अटैक दो और फिर बताओ क्या तू टेंशन मत ले, तेरे को मैं हार्ट अटैक दे रहा हूं बट मेरे पास बाईपास सर्जरी मैं कर सकता हूं, तो मैं बाईपास सर्जरी करवा दूंगा, क्यों टेंशन लेता है? समझ रहे हो ना? तो ऐसा कुछ सिनारियो यहाँ पे होने वाला है. अब अपने को पहले उसको बताना है कि भाई तेरा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की वजह से कितना नुकसान हो रहा है पता है? तो बोलते हैं नहीं नहीं कितना हो रहा है पता. तो एक तो अपन लोग उसको बोलेंगे कि देख तेरा जो खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बन रहा है, कितना खराब क्वालिटी बन रहा है, सीधा अपने क्लाइंट को ही पूछने का कितना पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहा है. तो वो डर के बोलेगा अरे यार मेरा है ना पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स 5,000 यूनिट्स है यार. अच्छा अब ये 5,000 यूनिट्स का क्या होगा?
तो आप बोलोगे यार ये 5000 यूनिट्स का तो कुछ भी नहीं हो सकता है यार, ये तो मेरे को कचरे में फेंकना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन है ना बहुत क्लियरली बोल रहा है। प्लीज क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत क्लियरली बोल रहा है दैट if these defective components had not been supplied, that is that had the sales return due to नहीं sorry यहाँ पे the replaced components cannot be repaired and do not have a scrap value। बहुत बहुत क्लियरली वो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि भाई इसका कोई स्क्रैप वैल्यू तो है ही नहीं। सो कैन आई से अननेसेसरी ये 5000 यूनिट्स तो मैंने फोकट का बनाया, और एक यूनिट बनाने के लिए प्लस उसको डिलीवर करने के लिए मेरा टोटल कितना खर्चा हो रहा है। कैन आई से 900 प्लस 500 प्लस 100। सो कैन आई से मैं मेरे क्लाइंट को बोलूंगा कि सुनो 5000 यूनिट आप बना रहे हो, एक यूनिट का ₹1500 पर यूनिट का तो आपका कॉस्ट जा रहा है, इसको कहना इसे वेस्ट कॉस्ट के जैसा बोल सकते हो। अपना तो खर्चा हो गया भाई जी। तो 5000 यूनिट इंटू 1500 मतलब कहना इससे आपका ₹75 लाख का खर्चा हो रहा है। आपका क्लाइंट बोलेगा ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं, बता रहा हूं अभी तो बाकी है। समझ रहे हो तुम लोग डॉक्टर क्या कि अरे आपको हार्ट अटैक आ सकता है, आप और क्या होगा, आपको हार्ट अटैक आएगा तो आपकी पूरी की पूरी जायदाद कोई छीन लेगा। कितनी जायदाद छीन लेगा तो देखो मैं आपको और बताता हूं। सो यहां पे और ऐड करो आप बोलोगे 75 लाख तो गए ही, बट इसकी वजह से जो भी कस्टमर के पास ये पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पहुंचा उसकी वजह से वो मार्केट में आपका नाम खराब करेगा। मार्केट में नाम करेगा खराब करेगा तो आपके पास जो रिटर्न कस्टमर्स या जो वो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो आएंगे नहीं, न्यू कस्टमर्स जो आ सकते थे वो आएंगे ही नहीं। हाँ तो कितने ऐसे कस्टमर्स का नुकसान हो जाएगा। सो लॉस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, तो कहना इसे मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स भी चले जाएंगे। कितने पोटेंशियल कस्टमर्स चले जाएंगे तो आप उसको बोलोगे तेरे को पता है 5000 पोटेंशियल कस्टमर चले जाएंगे, सॉरी 50,000, 50,000 पोटेंशियल कस्टमर चले जाएंगे, और हर कस्टमर के ऊपर तू ₹1000 पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन अर्न कर सकता है ना, लेजिट ₹1000 पर यूनिट का तू कंट्रीब्यूशन अर्न कर सकता था। सो इन शॉर्ट कैन आई से यहां पे मैं उसको और डरा दूंगा और बोलूंगा कि सुन 5000 सॉरी 50,000 इंटू 1000 मतलब भाई गॉड मेरे तो कैलकुलेटर में भी नहीं आ रहा है, 5 करोड़ का तेरे को नुकसान हो रहा है। नेट नुकसान है, कंट्रीब्यूशन लिया है यहाँ पे मैंने भाई, यहाँ पे सेल नहीं लिया, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिया है, मतलब ये तो तेरा प्रॉफिट का नुकसान है 500 लाख का। मतलब तेरे को पता है तू अगर मेरे पास नहीं आता ना तो उसकी वजह से तेरे को टोटल लॉस कितना हो रहा है 5,75,00,000 का। समझ रहे हो तुम लोग। वो मालूम है वो फिर हेरा फेरी 2 में अक्षय कुमार और राजपाल यादव, तो वो राजपाल यादव को बोलता है भाई मेरे पास आ गया है अभी तू तेरा पैसा डबल कर दूंगा, भाई मुझे भी स्कीम बताओ मुझे भी स्कीम बताओ। बस ऐसा कुछ स्कीम हो रहा है। तो अपन लोग पहले अपने क्लाइंट को बोलेंगे देख तू मेरे पास नहीं आता तो तेरे को 5,75,00,000 का नुकसान हो रहा है, बट अब मैं तेरी जिंदगी बदल सकता हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैं क्या करूंगा, अब वो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कर रहे हैं अपन लोग, पहले उसको डरा रहे कैसे, ये बता के कि भाई तेरा टोटल इतना खर्चा हो रहा है, ये वो बोलेगा कि ये 5 करोड़ का मेरा खर्चा कहां पे हुआ, तो अपन उसको बताएंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो तुझे दिखता नहीं है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही दिखता है। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस। सो 5,75,00,000 का मेरा फर्स्ट पार्ट में नुकसान हो गया, समझ गुड एवरीबॉडी। यस सर आपने बोल दिया, यस सर कंफर्म। सेकंड पार्ट के ऊपर आता हूं, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट एंटर करेगा। अब वो क्या बोलेगा यहाँ पे, ये देखो वृत्तिका बोल रही है सर 5,000 1000 का कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं लेंगे, ये तो लिया ना भाई, ये यहाँ पे वही तो है 50,000 के ऊपर 1000 पर यूनिट का मेरा जो लॉस हो रहा है। वृत्तिका बोल रही है कि 5,000 के ऊपर कंट्रीब्यूशन लॉस, नहीं 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 5,000 के ऊपर कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं है, वो 1 लाख यूनिट्स तो मैं बेच देता हूं, बट वो और उसके ऊपर 5,000 खराब निकलता है, तो वो जो 5,000 मेरा खराब निकला उसके ऊपर मेरा जो खराब हुआ वो मेरा एब्सोल्युटली वेस्ट ही चले जाएगा। मतलब इट इज एज गुड एज कि मेरे को 1 लाख यूनिट्स के लिए 1,05,000 यूनिट बनाना पड़ेगा। तो 1 लाख के लिए 1,05,000 क्यों बनाने का, तो फुकट में ये 5,000 यूनिट्स का तो मेरा तो नेट नुकसान है ना यार, मेरा तो 1,500 का ये नेट नुकसान है। तो ये नुकसान की अपन लोग बात कर रहे हैं, एंड दिस वर्क्स आउट टू 75 लाख। डोंट कीप एनी कंफ्यूजन ऋतिका, ओके। चलो अभी क्लियर एवरीबॉडी। अब मैं आता हूं सेकंड पार्ट के ऊपर। अब देखो अब चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बोलेगा आपको। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेगा सुनो आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं भी आ गया हूं। तो बताओ क्या, द कंपनी मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू इंप्लीमेंट एन इंस्पेक्शन प्रोसेस इमीडिएटली बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द कस्टमर्स। बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स, अबे उससे अच्छा पहले ही रॉ मटेरियल लेवल पे ठीक कर दो ना, लेकिन नहीं। तो मुझे लगता है ये सेकंड पार्ट में ये लोग
एक आर्टिकल क्लर्क को बुला दिया, सीए को नहीं बुलाया। सीए को बुलाते तो सीए सीधा बोलता क्या कि आप तो है ना रॉ मटेरियल लेवल पे ही है ना सब चीज को बराबर मेंटेन कर लो, बट नहीं, ये लोग ने अभी आर्टिकल क्लर्क को बनाया। कोई बात नहीं, आर्टिकल क्लर्क भी है तो सीए का ही बच्चा, तो वो भी सही सजेशन देगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखो वो क्या बोलता है अभी, वो बोल रहा है कि सर ऐसा करते हैं कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन जाने दो, चलेगा, बट वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर के पास ना जाए उसके पहले उसको रोक दो, उसके पहले उसको रोक दो, तो डिफेक्टिव बन जाने दो बट कस्टमर के पास ना जाने पाए। तो कस्टमर के पास नहीं गया तो एटलीस्ट कस्टमर के आगे अपना नाम खराब नहीं होगा, कस्टमर के आगे नाम खराब नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये जो लॉस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स है ना, ये लॉस ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स मेरे को नहीं होगा। अभी अंडरस्टैंडिंग आई, तो ये 5 करोड़ रुपए का आपने को जो कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट है ना वो मिल जाएगा। हाँ, बट उसके वजह से कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, वो अपन लोग देख लेते हैं, तो सामने सामने अपने को आइडिया आ जाएगा। अभी अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन का, क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू इंप्लीमेंट एन इंस्पेक्शन प्रोसेस immediately before delivery of products to the customers. This would ensure nil sales return. Nil sales return मतलब कस्टमर्स हैप्पी है, कस्टमर हैप्पी है मतलब कहने से वो और पोटेंशियल 50,000 कस्टमर्स मेरे पास आ जाएंगे, मतलब 5 करोड़ का मेरा सेल्स कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली exactly. तो मेरे को बता दिया है सेकेंड पार्ट में इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, तो मुझे पता चल गया, सीधा हक से मैं लिख देता हूं भाई 50,000 यूनिट का सेल बढ़ जाएगा, एक यूनिट के ऊपर 1000 पर यूनिट मेरा आ जाएगा। सो 50,000 50 तोला इंटू 1000 कितना होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 50,000 ना, 50,000 के ऊपर 1000, सो क्या मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली यस 500 lakhs का मेरा इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन तो हो गया है। बट सामने सामने वो क्या बोल रहा है, देखो वो क्या बोल रहा है आपको कि भाई द कॉस्ट ऑफ हैविंग सच अ फैसिलिटी, कौन सा इंस्पेक्शन फैसिलिटी अभी मेरे को लाना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को कुछ है ना खर्चा करना पड़ेगा। कितना खर्चा करना पड़ेगा सर, 2 करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा सर। कोई बात नहीं, दिस वुड इंक्लूड मटीरियल इक्विपमेंट फॉर क्वालिटी चेक, ओवरहेड यूटिलिटी, सैलरी टू कंट्रोल इंस्पेक्शन, फलाना ढिंकना, एनालाइज द नेट बेनिफिट टू द कंपनी। सो अब यहां पे मैं बोलेगा कि भाई सर ये इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन 5 लाख का है, बट ये करने के लिए आपको कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपका मटेरियल, ओवरहेड, इंस्पेक्शन, फलाना ढिंकना सब कॉस्ट होगा सर, वो 2 करोड़ का होगा। तो क्लाइंट क्या बोलेगा कि अरे वाह, तो भी 3 करोड़ का तो फायदा है ना, बट आप बोलोगे नहीं नहीं सर रुको 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 सर, यहाँ पे यस आपको 3 करोड़ का फायदा है, बट सर कुछ चीजें अभी भी अपने को एड्रेस करनी पड़ेगी, तो वो क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। समझ रहे हो क्या तुम लोग यहां तक एवरीबॉडी? सो यहाँ पे 3 करोड़ तक का मेरा सेविंग हो गया है, 3 करोड़ तक का मेरा सेविंग हो गया है, सो आई एम हैप्पी। बट कुछ कॉस्ट मैंने लिए नहीं है, मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि मेरा डिलीवरी लेवल पे, क्या बोला, डिलीवरी लेवल पे मेरा इंस्पेक्शन प्रोसेस मैंने डाला है, मतलब अभी भी है ना वो 5,000 यूनिट जो खराब बन रहा था ना, आज भी वो खराब तो बनने ही वाला था, बराबर है। सो अभी भी वो खराब तो बनने वाला है, तो अब मेरा होगा क्या पता है क्या, ये जो मेरा 50,000 यूनिट्स है, ये बहुत बहुत क्रूशियल पॉइंट है, ये जो मेरा 50,000 यूनिट्स है, अगर मैं 1 लाख यूनिट जब बनाता था, 1 लाख यूनिट जब मैं बनाता था, तो कहना इसे 5,000 यूनिट का मेरा रिजेक्शन था। अब मैं और 50,000 यूनिट बनाऊंगा, क्यों मैं 50,000 यूनिट बनाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सेल्स रिटर्न 0 है, तो कहना इसे मेरा अब भी ये जो 50,000 है, इस पे भी वही 5% का अगर मैं रिजेक्शन रेट लेता हूं, तो कहना इसे 2,500 यूनिट्स अभी भी मेरा खराब बनेगा। अगर ये मेरा 2,500 यूनिट्स खराब बनता है, देन इन दैट केस फॉर एवरी यूनिट कहना इसे मेरे को यार यहां पे देखो डिलीवरी कॉस्ट मेरा बच जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, इंस्पेक्शन लेवल पे, मतलब मेरा जैसे ही रॉ मटेरियल बना, रॉ मटेरियल मैंने मंगवा लिया, असेंबली कर लिया, डिलीवरी होने के जस्ट पहले मैंने इंस्पेक्शन कर दिया, तो मतलब मेरा 100 रुपया ये जब चीज के ऊपर 2,500 यूनिट के ऊपर 100 रुपया बच जाएगा, बट मेरा 1,400 रुपीज का तो खर्चा हो जाएगा ना। सो अभी भी मैं इंस्पेक्शन कौन से स्टेज पे करवा रहा हूं, डिलीवरी के पहले, तो डिलीवरी का कॉस्ट इंकर नहीं होगा, बट बाकी सारे मेरे जो रॉ मटेरियल के कॉस्ट है और असेंबली के कॉस्ट है, जो मेरे रॉ मटेरियल के कॉस्ट है और असेंबली के कॉस्ट है, वो तो लगेंगे 1,400 रुपए जितने पर यूनिट। सो 2,500 इंटू 1,400 ये आ जाता है ₹35 लाख। सो मैं मेरे क्लाइंट को जाके बोलूंगा कि सुनो सर, ये 35 लाख रुपए का तो अभी भी खर्चा होने वाला है, कोई बात नहीं यार, तू भी, मैं तो बोलता हूं कि अपन अच्छे पोजीशन पे है सर, मैं तो बोलता हूं अभी भी मैं अच्छे पोजीशन पे हूं, तो टेल मी कितना अभी आपका आ जाता है टोटल। सो 5 करोड़ का यहाँ पे आपका 500 लैक्स, हाँ 5 करोड़ का यहाँ पे है, इसमें से मेरा 2 करोड़ बच गया,
इतना सारा जीरोज है, बट इसमें से मेरा 35 लाख का खर्चा हो गया. सो कैन आई से 2 crore 65 lakh rupees. बराबर है. सो कैन आई से 2 crore 65 lakh rupees प्लस ये इंस्पेक्शन करने की वजह से, प्लस ये इंस्पेक्शन करने की वजह से क्या हो रहा है सुनो, प्लस ये इंस्पेक्शन करने की वजह से मेरे जो पहले के 5,000 यूनिट थे उसके ऊपर भी ये, अब देखो एक और एक फायदा देखो, यहां पे मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट हो रहा है अभी भी, यहां पे मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट हो रहा है, बट कहना इसे अब ये इंस्पेक्शन करने की वजह से जो मेरे पहले के 5,000 यूनिट थे, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है, जो पहले के 5,000 यूनिट थे उनको भी मैं जो डिलीवरी करता था एक्स्ट्रा, वो मेरे 100 रुपीज बच गए. सो कैन आई से यहां पे मैं लिख दूंगा सेविंग्स इन डिलीवरी कॉस्ट, इन डिलीवरी ऑफ 5,000 यूनिट्स. सो 5,000 इंटू 100, कैन आई से 5 लाख रुपए मेरे बच गए. 5 लाख रुपए का मेरा सेविंग हो गया डिलीवरी कॉस्ट का. इन शॉर्ट मैं आपको बोलता हूं कि मेरा टोटल 2 crore 70 लाख, 2 crore 70 लाख का टोटल नेट बेनिफिट होने वाला है. इन शॉर्ट अपने को यार ये 3 करोड़ का खर्चा कर लेना चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको. आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यहां पे डेफिनेटली 2 crore 70 लाख का मेरा सेविंग्स हो रहा है. आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस सचिन शिनॉय डन. सो 2 crore 70 lakhs का मेरा सेविंग्स है. थैंक यू सो मच. इसके साथ मेरा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है. आरती सावंत पूछ रही है सर कभी कंट्रीब्यूशन लॉस लेने का और कभी एडिशनल कॉस्ट लेने का. समझा नहीं तेरा क्वेश्चन. देख यहां पे ये 3 करोड़ तेरा खर्चा हुआ, उसकी वजह से कैन आई से तेरा सेल्स रिटर्न 0 हो गया. तू इंपैक्ट देख आरती, इंपैक्ट देखती जा, देख इंपैक्ट देख. क्या इंपैक्ट हुआ तेरा? इंक्रीज इन कॉस्ट हुआ. क्या इंक्रीज इन कॉस्ट हुआ? 3 करोड़ का, 3 करोड़ का तेरा इंक्रीज इन कॉस्ट हुआ. कौन सा इंक्रीज इन कॉस्ट हुआ सर? इंस्पेक्शन का इंक्रीज इन कॉस्ट हुआ. तो ये तेरा खर्चा हो गया. अब देख, अब इसको लॉजिकली समझ. ये 3 करोड़ के इंस्पेक्शन कॉस्ट की वजह से तेरे को फायदा क्या हो रहा है? कैन आई से तेरा सेल्स रिटर्न 0 हो जा रहा है. अब तेरा अगर सेल्स रिटर्न 0 हो जा रहा है, देन इन दैट केस कैन आई से तेरा इंक्रीज इन मार्केट शेयर हो जाएगा. कितना इंक्रीज इन मार्केट शेयर है? तो कहना इसे एडिशनल 50,000 यूनिट तू बेच पाएगी मार्केट में. अब 50,000 एडिशनल यूनिट बेच पाएगी तो और यूनिट के ऊपर तू 1,000 पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन अर्न करने वाली है. तो कहना इसे इसकी वजह से जो तेरे को 5 करोड़ का फायदा होने वाला है वो फायदा होने वाला है. यस सर. अच्छा, ये इंस्पेक्शन की वजह से, ये इंस्पेक्शन की वजह से मैं जो पहले 5,000 यूनिट जबरदस्ती का डिलीवरी में रिप्लेस करता था, तो रिप्लेस करने के लिए डिलीवरी कॉस्ट लगता था मेरा, तो कहना से वो मेरा डिलीवरी कॉस्ट बच जाएगा. अभी भी वो 5,000 यूनिट खराब होने वाला है, बट डिलीवरी कॉस्ट मेरा बचेगा क्योंकि मैं इंस्पेक्शन कब कर रहा हूं? बनने के बाद. तो अभी भी मेरा 5,000 यूनिट, अभी भी मेरा 5,000 यूनिट बनेगा और 1,400 वो मेरा गया, वो खराब होने वाला, बट मेरा बचेगा क्या? 100 रुपया मेरा बचेगा. सो 5,000 यूनिट के ऊपर कहना इसे 100 रुपए का जो मेरा डिलीवरी कॉस्ट था वो मेरा बच गया. तो कहना इसे यहां पे तू और 5 लाख रुपया मेरे तेरा सेव करेगी. समझ आया क्या? बट फिर भी अब ये जो तू 50,000 यूनिट बनाएगी उसमें भी 2,500 तो अभी भी तू खराब बनाने वाली है. 2,500, ये जो 3 लाख का इंस्पेक्शन कॉस्ट हुआ उसकी वजह से तेरा ये सेल्स रिटर्न 0 हुआ, उसकी वजह से 50,000 यूनिट बना. ये 50,000 यूनिट बनने का इंपैक्ट क्या आया कि तेरा और 2,500 यूनिट रिजेक्ट में जाने वाला है. बट ये रिजेक्ट कस्टमर के पास पहुंचने के पहले रिजेक्ट हो जाएगा. मतलब इसके ऊपर भी 1,400 रुपया पर यूनिट तो आज भी तू खर्चा करने वाली है. एंड दैट पॉसिबली वर्क्स आउट टू ₹35 लाख. सो यहां पे ये तेरा 3 लाख का खर्चा, ये तेरा 35 लाख का लॉस आज भी है. बट सामने तू सेव कितना कर रही है? तेरा 5 लाख तेरा सेव हो गया पहले का डिलीवरी कॉस्ट का, और 5 करोड़ का तेरा कस्टमर का कंट्रीब्यूशन सेल्स इंक्रीज हो गया. वो तेरे को दोनों देखना है. अभी क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर. अभी क्या डाउट है बोलो. सर व्हाई वी डिड नॉट टेक 5,000 यूनिट्स का 1,500 का कॉस्ट? क्योंकि वो तो पहले भी हो रहा था, ये इंस्पेक्शन के पहले भी वो हो रहा था, तो वो तो काइंड ऑफ तेरा इररेलेवेंट है. पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है. तो इंस्पेक्शन के डिसीजन की वजह से मेरा वो 1,400 के कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है. डिसीजन मेकिंग पे जाओ. डिसीजन मेकिंग क्या बोलता है? कॉस्ट विद चेंज इन डिसीजन. तो ये इंस्पेक्शन की वजह से क्या मेरा वो जो 5,000 यूनिट्स था उसका 1,400 मेरा सेव हो रहा है क्या? नहीं. क्या 100 सेव हो रहा है क्या? हाँ, उसका इंपैक्ट दे दो. बाकी वो तो पहले भी था, अभी भी है. सो इट बिकम्स अ इररेलेवेंट कॉस्ट. समझ गए वैसा. चल योगेश, तेरा आंसर दे दिया मैंने. तो अभी मैं बोल रहा हूं वो 1,400 मेरा इररेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगा बिकॉज इट नॉट चेंजिंग विद चेंज इन डिसीजन मेकिंग. पहले भी ये 5,000 के ऊपर मेरा जो 1,400 का लॉस था वो आज भी है. तो इसके लिए उसका कोई इंपैक्ट मेरा इंस्पेक्शन की वजह से नहीं आया है. आई होप वी आर क्लियर. ऑलराइट गाइस, सो प्लीज याद रखना
डिसीजन मेकिंग को भी इसमें लिंक किया है, इसके लिए क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, स्पेशली इसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, बता रहा हूं मैं। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सब लोगों को समझ में आ गया। रियली रियली हैप्पी विद ऑल योर रिस्पॉन्सेज यार, ऑसम। थर्ड पार्ट के ऊपर आते हैं। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहा है। अब ये देखो, पहले क्लाइंट के लेवल पे, फिर आर्टिकल के लेवल पे, अब देखते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या उखाड़ता है। आओ। क्वालिटी कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट द डिफेक्टिव प्रोडक्शन इज एंटायरली ऑन अकाउंट ऑफ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। मैं बोल रहा हूं कि जो मेन इशू है उसको क्लियर करो ना। इशू क्या है? इशू है रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल ही साला बेकार है। सो रॉ मटेरियल को ही अपन लोग क्या करते हैं कि हम लोग है ना 30 सप्लायर से मंगाते थे। करंटली देयर इज नो इंस्पेक्शन एट प्रोक्योरमेंट स्टेज एंड ये सब कुछ भी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? लेट्स ब्रिंग एनी डिफेक्टिव रॉ मटेरियल विल बी रिप्लेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द सप्लायर। जा, तेरे को ही हम लोग रिटर्न कर देंगे, हम लोगों को नहीं चाहिए। बट ये इतना बड़ा हाईफाई सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए, ये इतना हाईफाई सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए इंस्पेक्शन फॉर क्वालिटी कंट्रोल वुड बी 4 करोड़ पर एनम। समझे? तो 4 करोड़ का खर्चा करो, रॉ मटेरियल लेवल पे एक नंबर अपन लोग सिस्टम डाल देते हैं। एनालाइज द नेट बेनिफिट टू द कंपनी इफ इट इंप्लीमेंट्स द प्रपोजल। प्लीज नोट दैट सिनेरियो 2 and 3 आर इंडिपेंडेंट एंड नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। चलो सुपर यार। हाँ योगेश भानुशाली, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम बेचारे को नहीं समझा, व्हाट्सएप कर देना बेटा, बिंदास, पूछे भी ना कर दे हो तो कोई डाउट ही नहीं उसमें। चलो अब मैं क्या बोलता हूं आपको, कि थर्ड पॉइंट में आ जाओ। थर्ड पॉइंट मेरा एकदम बहुत स्मार्टली बोल रहा है कि भाई हम रॉ मटेरियल स्टेज पे ही चीजों को खत्म कर देंगे, बट उसके लिए मेरे को कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा। क्या कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा? तो पहले लिख लो, इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन कैन आई से सप्लायर, या जिसको बोल सकते हो रॉ मटेरियल वेरिफिकेशन कॉस्ट। तो ये कितना होने वाला है सर? ये होने वाला है रुपीज 4 करोड़ 400 लाख रुपया। तो पहले तो कॉस्ट लिख दो यार, मच मच नहीं चाहिए अपने को, ठीक है भाई, पहले तो हम लोग ने कॉस्ट लिख दिया। बट अब इसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, चलो आओ वो अपन लोग देखते हैं। तो क्या बेनिफिट मिलने वाला है? सबसे पहले सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, मेरे कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। कितना बढ़ जाएंगे? तो 5 करोड़ 550,000 इंक्रीज इन सेल्स, जिसका इंपैक्ट कंट्रीब्यूशन 1000 पर यूनिट। सो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना इंक्रीज होगा? 50,000 इंटू 1000 इज रुपीज 500 lakhs. So increase in contribution equal to rupees 500 lakhs. Are we clear everybody? ये बात समझ में आई? यस सर। अब कौन वो बोल रहा था कि 1400 का कॉस्ट बचा है, वो क्यों नहीं लिया? अब लेंगे अपन। अब अपन बोलेंगे कि रॉ मटेरियल स्टेज पे ही हम लोग ने ना सिस्टम को सुधार दिया है, मच ही नहीं चाहिए। तो अब मेरा जो 5000 यूनिट खराब हो रहा था ना, वो 5000 यूनिट भी खराब नहीं होगा। सो कैन आई से अब मेरा दूसरा सेविंग हो जाएगा, सेविंग्स ऑफ 5000 यूनिट्स एट द रेट जो मेरा 1500 मेरा खराब होता था ना, अब वो 1500 भी खराब नहीं होगा। तो कैन आई से 75 लाख रुपीस और बच जाएगा। तो ये भी मेरा सेविंग्स है, ये भी मेरा सेविंग्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कैन आई से 5 करोड़ 75 लाख का सेविंग हो गया मेरा, और 4 करोड़ का खर्चा हो गया मेरा। मतलब इन शॉर्ट 1 करोड़ 75 लाख, 1 करोड़ 75 लाख पर एनम का मेरा सेविंग्स है। आई विल से बॉस गो अहेड विद इट। बट मैं बोलता हूं यार, मेरे आर्टिकल क्लर्क तो बड़े ही स्मार्ट निकले। मतलब उनकी वजह से मेरा 2 करोड़ 70 लाख बचा, बट मेरी वजह से तो खाली 1 करोड़ 75 लाख बचा। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। ठीक है, चलो समझ में आ गया एवरीबॉडी। सो यहाँ पे 5000 यूनिट्स भी मेरा जो खराब हो रहा था अब नहीं होगा। 5000 के ऊपर 1500 बचाया बापू, 50,000 का सेल बचाया बापू। सो कैन आई से 5 करोड़ 75 लाख रुपीज इज माई टोटल इंक्रीज इन माई कॉन्ट्रीब्यूशन। 4 करोड़ का खर्चा हुआ, नो टेंशन अदर देन दिस। अब वो जो 2500 खराब होने वाला था वो सब तो होगा ही नहीं, सीधा 50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ गया, नो टेंशन। ए भाई पंकज करमोडिया बोल रहा है सर 5% डिफेक्टिव तो अभी बनेगा ना? नहीं, नहीं बनेगा अभी। अभी मेरे पास मेरे को पता चल गया कि मेरा जो डिफेक्टिव हो रहा था ना प्रोडक्ट, वो मेरा डिफेक्टिव रॉ मटेरियल आ रहा था, इसके लिए प्रोडक्शन खराब हो रहा था। अब मेरा रॉ मटेरियल ही डिफेक्टिव नहीं आएगा, तो रॉ मटेरियल डिफेक्टिव नहीं आएगा तो मेरा जीरो डिफेक्टिव प्रोडक्ट का इंपैक्ट ये मैंने दे दिया है। गॉट इट यार, गॉट इट। थैंक यू सो मच सिद्धि। ऑलराइट गाइस, आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। अब अपने को बताना है कौन सा बेटर है। तो मैं बोलेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी वाइज कौन सा बेटर है? पार्ट 2
बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी वाइज पार्ट 3 बेटर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप हमेशा चाहोगे आपके कि भाई कोई भी तरह का डिफेक्ट आए ही ना, कोई भी तरह का डिफेक्ट आए ही ना। तो बस अभी आपको फोर्थ पार्ट में वही बोलना है। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो फोर्थ पार्ट क्या बोलता है पता है क्या? बताओ कौन सा बेटर है, ए बेटर है या बी बेटर है, मतलब सॉरी फर्स्ट बेटर है या सेकंड बेटर है? इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी सेकंड वाला बेटर है, आर्टिकल क्लर्क वाला बेटर है। इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बेटर रहेगा, कुछ भी कर लो, समझे ना, ज्यादा हवा में मत उड़ो, एक सम राइट गया है तो। हाँ ठीक है चलो। ऑलराइट गाइस, सो लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब थर्ड वाला पार्ट, और प्रॉफिटेबिलिटी खाली देखना है, शॉर्ट टर्म देखना है, तो आप फिर बाद में सेकंड वाला पार्ट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझी गुड एवरीबॉडी? मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, देखते ही देखते। वाओ, आई होप ये पूरा का पूरा सिस्टम क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। यस, मुझे अब सिक्स सिग्मा मॉडल चाहिए, सब अच्छा करूंगा। चलो डन 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 डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं पब्लिक। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्लो में करवा दिया। इन केस कुछ बाद में डाउट आता है तो या तो कमेंट पे डाल दो या फिर व्हाट्सएप कर दो, टेलीग्राम पे कर दो, सो यू विल गेट द आंसर्स, नो प्रॉब्लम। चलो, मस्त सम है, आई नो ये बहुत अच्छा सम है और आईसीआई का फेवरेट है, मेरे को लग रहा है आ सकता है, तो इसके लिए मैंने ये स्पेशली लिया है। कूल है, मस्त वाला, आरटीपी में आया था, फिर बाद में इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में डाला है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे को डाउट आते थे, तो मैंने बोला कि चलो यार डाउट कोई रूट से निकाल देते हैं ना, क्या बोलते हैं? सही है सही है सही। चलो डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, और 3 क्वेश्चन बाकी है, फटाफट हो जाएगा अपना काम। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है थियोरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स टीओसी के ऊपर। जेड लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट जेड एंड डी एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, मशीन आज अवेलेबल फॉर द ईयर इज 4000 आवर, सेलिंग प्राइस दिया है जेड का, मटेरियल कॉस्ट दिया है, मशीन आवर्स पर यूनिट दिया है, मैक्सिमम एनुअल डिमांड दिया है, ऑनलाइन बुकिंग ऑर्डर दिया है। ड्यू टू पुअर प्रोडक्टिविटी लेवल्स, लेट ऑर्डर एंड डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स ओवर द ईयर्स, the CEO has suggested the introduction of throughput accounting in the company. The total cost of all factories is 1,42,60,000 excluding material. बहुत बढ़िया। So उस हिसाब से अपने को सॉल्व करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो गाइस, बाकी आप लोग के कोई सजेशंस हो, जैसे सर ऑल्टरनेटिवली मैं ये वाला क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो मेरे को आप यार या तो कमेंट में डाल देना या व्हाट्सएप कर देना। आई थिंक मैं वहां पे रिप्लाई करूंगा, बिकॉज अदरवाइज रिवीजन सेशन बहुत ज्यादा भी एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, या अपने को समय की पाबंदी को भी ध्यान में रखना है। ऑलराइट गाइस, चलो लेट्स मूव ऑन। सो अब यहाँ पे ये थियरी ऑफ कांस्टेंट का क्वेश्चन है। थियरी ऑफ कांस्टेंट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आपके बहुत बहुत हाईली कनेक्टेड है आपके कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के साथ। तो चलो यहाँ पे अपने को यही चीज करना है। तो वो जो मेरा 4000 आवर्स है वो बेसिकली क्या है, करेक्ट, वो मेरा लिमिटिंग फैक्टर है। तो चलो उसको ध्यान में रख के फटाफट ये सम को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास दो प्रोडक्ट है जेड और डी। क्विकली एवरीबॉडी, मेरे पास दो प्रोडक्ट है जेड और डी, मेरे पास सेलिंग प्राइस है, मेरे पास मटीरियल कॉस्ट है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। सेलिंग प्राइस है 16,000 4,000, तो 16,000 और 4,000, और मेरे पास दूसरा क्या है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 7,000 और 1,200। तो मटेरियल कॉस्ट मैं लिख दूंगा, मटेरियल कॉस्ट मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, 7,000 और 1,200। तो 7,000 और 1,200, सो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 9,000 एंड यहाँ पे मेरा आ जाएगा 2,800। ये आ जाता है मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझ गुडू? यस सर। अब देखो आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। मशीन आवर्स पर यूनिट 1.6 आवर्स एंड 0.8 आवर्स। तो कहना इससे मुझे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर मिल जाएगा। सो लेबर आवर्स पर यूनिट भी वो लोग ने दे दिया भाई, एक यूनिट बनाने को 1.6 आवर्स लग रहा है। देखो मैंने ना लिमिटिंग फैक्टर क्या कॉन्सेप्ट कैसे डिराइव हुआ है ना, अगर आप लोग को कभी समझना हो तो मेरे सीए इंटरमीडिएट के मार्जिनल कॉस्टिंग के रिवीजन में मैंने डाला है, कभी टाइम मिले तो आप लोग देख लेना अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो तो। और यहाँ पे लग रहा है 0.8 आवर्स। सो मेरे को मिल जाएगा क्या, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर। क्योंकि कई बार मैंने सीए फाइनल के स्टूडेंट्स को देखा है जिनको लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट कैसे डिराइव है वो ही नहीं पता है, उनको ये फॉर्मूला पता है, बट दैट्स नॉट हाउ यू हैव टू डू एट सीए फाइनल, राइट? आप चार्टर्ड बनने वाले हो। सो अगर आपको वो क्लियर नहीं है, एक एग्जांपल के थ्रू मैंने डिराइव किया, यू कैन वॉच इट आउट, विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। आगे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी मैं बोलता हूं कि भाई 9,000 डिवाइड बाय 1.6 मैं करता हूं, तो एक घंटे का मेरे को कंट्रीब्यूशन मिलता है ₹5625। अगर मैं Z की बात करता हूं एंड 2,800 डिवाइड बाय 0.8 दैट इज ₹3,500 पर आवर मेरे को मिलता है D का। आप मेरे को बताओ कौन बेटर है? कहना इससे सीधी सी बात है, रैंक 1 जेड को दिया जाता है। जेड सर घंटे अपने पास कम है, आर्स अपने पास कम है। अगर अपने पास आर्स कम है देन इन दैट केस जो मेरे को वो आर्स लिमिटेड आर्स में
मैक्सिमाइज करके देगा कंट्रीब्यूशन, जो मेरे पास लिमिटेड आवर्स में मैक्सिमाइज देके कंट्रीब्यूशन करके देगा ना, मेरे लिए तो वही राजा है। एंड योर इट इज जेड, जेड को मैं प्रायोरिटी रैंकिंग देता हूं। तो कह रहा है इसे डी मेरा बॉटल नेक बन गया। थियरी ऑफ कॉन्स्टेंट में वो वही पूछता है कि भाई कौन अटका रहा है प्रोडक्शन को। कॉन्स्टेंट का मतलब ये होता है एनीबॉडी हु रिस्ट्रिक्ट्स द प्रोडक्शन। सो थियरी ऑफ कॉन्स्टेंट बोलता है कि जो भी प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है उसका कैपेसिटी बढ़ाओ तो आपका काम हो जाएगा। तो यहां पे मेरा डिवीजन डी, आई मीन मशीन डी मेरा बॉटल नेक बनता है। समझ गुड एवरीबॉडी? क्लियर है? चलो डन। अब क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन देखते हैं। Using throughput accounting, prepare a statement to determine the optimum product mix and maximum profit for the next year. अब यहां पे मैं फ्लो में चले जाता, बट एक ये लोग ने कहानी में ट्विस्ट डाला है। एक तो ये लोग ने मैक्सिमम एनुअल डिमांड डाल दिया है और दूसरा बोल रहा है ऑलरेडी एक्सेप्टेड ऑनलाइन बुकिंग। यार मतलब मेरे पास वो लोग आए, अगर मेरे पास वो लोग आते ना तो मैं बोलता कि सुन, पहले है ना जितना जेड का डिमांड है ना पूरा का पूरा जेड बना। समझो मेरे पास क्लाइंट आया तो क्लाइंट को पहले मैं ये शीट बना के दूंगा और बोलूंगा सुन, पूरा का पूरा डिमांड जेड को दे दे, जेड सबसे अच्छा है, जेड को दे दे, और फिर बाद में जो बचा कुचा होगा वो डी को दे देना। पर क्लाइंट मेरे पास आके कंडीशन डाल रहा है कि अरे यार ऐसा नहीं कर सकते। एक्चुअली है ना मैंने है ना मिनिमम ऑर्डर दोनों का ले लिया है। मैंने है ना जेड का 2400 यूनिट का ऑर्डर और डी का 1200 यूनिट का ऑर्डर ऑलरेडी ले लिया है। मैं बोला अरे यार एक बार पूछता तो सही यार, किसने बोला तेरे को इतना घाई करने को, क्यों लिया तूने वो मिनिमम ऑर्डर, अभी उतना नुकसान हो जाएगा। हाँ तो जो भी होगा यार, अभी जो मैंने मिनिमम ऑर्डर लिया है उसके हिसाब से तू कैलकुलेट करके बता यार क्या बैठेगा बेस्ट। ठीक है तू टेंशन मत ले, तेरा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी कैलकुलेट करके दे देगा। तो समझ में आया आपको सिस्टम क्या हो रहा है? सो यहाँ पे अपन लोग बोल रहे हैं कि भाई ठीक है 400 यूनिट का और 1200 यूनिट का जो उसने मिनिमम ऑर्डर ले लिया है, पहले उसको अपन लोग कर देते पूरा का पूरा कमिट, और फिर जो भी टाइम बचता है मैं तो प्रायोरिटी पे जेड को दूंगा और उसके बाद डी को दूंगा। तो चलो उस हिसाब से उसको कितना फायदा हो रहा है, चलो आओ करके दिखाते हैं ना अपन लोग यार। सो यहाँ पे अपन लोग बोलेंगे कि भाई टोटल आवर्स मेरे पास कितना है। ए भाई टोटल आवर्स मेरे पास कितना है, तो यहां पे अपन बोलेंगे भाई टोटल आवर्स अवेलेबल, टोटल आवर्स अवेलेबल। मैं बोलेगा टोटल आवर्स मेरे पास ज्यादा नहीं है। चलो चलो ग्रेट ग्रेट सचिन सुना है। तो टोटल आवर्स मेरे पास है 4000 घंटे। ये 4000 घंटे में से मैं क्या करने वाला हूं, पहले जेड को दे दो। जेड का कितना मिनिमम ऑर्डर ले लिया है 400 यूनिट का, और जेड एक यूनिट के लिए कितना आवर्स खाता है 1.6 आवर्स, तो 400 इंटू 1.6 पहले दे दिया जेड को फटाफट चल जल्दी। तो 640 आवर्स गया इसको। अब मेरे पास कितना बचता है, अब मेरे पास बचता है 3360 आवर्स। ये स्पीड देख रहे हो, यही स्पीड आपको एग्जाम में दिखाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये स्पीड आएगा और आना ही चाहिए। फिर बाद में बोला है कि सर 1600 यूनिट का कमिटमेंट दे दिया है मैंने, सॉरी 1200 यूनिट का कमिटमेंट दे दिया मैंने डी का। सो 1200 यूनिट इंटू 0.8, एक यूनिट बनाने को 0.8 आवर्स लगता है, चल जल्दी। तो 1200 इंटू 0.8 एंड दैट इज 960 आवर्स। सो 3360 माइनस 960 आ जाता है। अब 2400 आवर्स बचा है। आज मैं तो पूरा का पूरा जेड को दे दूंगा। रुको सबर करो भाई, टोटल है ना जेड का आपके पास मैक्सिमम डिमांड तो देखो जेड का, माना उसको फर्स्ट रैंक है और फर्स्ट रैंक के हिसाब से देंगे, बट मैक्सिमम डिमांड ही जेड का 2000 है। उसमें से 400 यूनिट अपन लोग ने ऊपर कंसीडर कर लिया है, तो अब 1600 यूनिट है इंटू 1.6 आवर्स। तो क्या मेरे पास उतना है क्या, 1600 इंटू 1.6? ओ मेरे पास उतना है ही नहीं, मेरे पास तो 2560 आवर्स चाहिए था, उतना तो है नहीं। चल कोई बात नहीं, तो ये 2400 में कितना बना पाएगा तू वो बता। इन शॉर्ट भाई जेड भी पूरा नहीं बना पाऊंगा तो डी का बचा हुआ तो नहीं बना पाऊंगा, कोई बात नहीं तू टेंशन मत ले, तू कितना अभी बना सकता है वो बता। तो 1.6 आवर से मैं डिवाइड करता हूं तो बच्चा हुआ जेड में, क्या बोला, बच्चा हुआ जेड में कितना बना सकता हूं। सो 2400 डिवाइड बाय 1.6 वर्क्स आउट टू 1500 यूनिट्स। 1600 यूनिट बनाना था बट मैं खाली 1500 यूनिट बना पाऊंगा, मतलब मैं इन शॉर्ट बोलता हूं मेरे को लॉस हो गया 100 यूनिट ऑफ जेड का, ये मिनिमम ऑर्डर की वजह से। तो मैं कस्टमर को दो गाली भी सुना के आऊंगा, बोलूंगा तेरी वजह से तुझे ही लॉस हो गया 100 यूनिट का। अगर तू वो बराबर मेरे पास पहले ही आ जाता ना, नेक्स्ट टाइम मेरे पास पहले आना, समझ रहे हो, उसको ऐसा अपने को बोल देने का, ए भाई नेक्स्ट टाइम पहले आना मेरे पास, उसको बताओ, जताओ उसको, ये देख तेरी वजह से तू मेरे पास नहीं आया, इसके लिए 100 यूनिट का नुकसान हो गया, देख नेक्स्ट टाइम देखो। क्लाइंट कोई भी मतलब पानी पीने के पहले भी आपको पूछेगा सीए साहब, सीए साहब, ऐसा समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे वर्ड होना चाहिए अपना। सो यहाँ पे अपन लोग बस इस हिसाब से अपने को टोटल कैलकुलेशन देना है कि अगर मैं फर्स्ट टाइम वाला कैलकुलेशन लेता हूं तो मैं 2000 यूनिट्स में से 100 यूनिट नहीं बना पाया, तो कहना इससे 1900 यूनिट मेरे इसके बन गए,
जेड के बन गए और डी के मेरे कितने बन गए भाई? डी के तो जो मिनिमम कमिटमेंट था 1200 यूनिट का वही बन पाया। एक यूनिट के ऊपर मैं कितना कमा रहा हूँ? डी के एक यूनिट के ऊपर कितना कमा रहा हूँ? चल जल्दी बोलो जल्दी। एक यूनिट के ऊपर मैं कमा रहा हूँ 9000 और इसके ऊपर 2800। सो यहां पे मैं लिख देता हूं 9000, यहां पे मैं लिख देता हूं इंटू 2800 पर यूनिट, 9000 पर यूनिट। तो 1900 इंटू 9000, दिस वर्क्स आउट टू कुछ 1,71,00,000। एंड यहाँ पे 1200 इंटू 2800, यहाँ पे आ जाता है आपका 3,36 या 33,60,000। समझ गुडू? इन दोनों को ऐड करेंगे अपन लोग, इन दोनों को ऐड करेंगे अपन, कितना होता है? तो 33,60,000 प्लस 1,71,00,000, तो ये मेरा आ जाता है 2,04,60,000। इसमें से मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट कितना बोला है? फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट बोला है 1,42,60,000। 1,42,60,000 आप लोग घर पे कर लेना। इन शॉर्ट नेट प्रॉफिट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसकी वजह से नुकसान कितना हुआ है वो उसको जता दो, वो उसको जताओ कि भाई देख 100 यूनिट का नुकसान हुआ है तेरी वजह से। ये यूनिट के ऊपर अपन लोग कितना कमा सकते थे एक्स्ट्रा? तो हर यूनिट के ऊपर अपन तो कितना, कुछ 9,000 कमा रहे हैं ना, 9,000 पर यूनिट कमा रहे हैं। सो 9,00,000 रुपया कमा सकते थे अपन लोग, अगर तूने ये मेरे पास तू पहले आ गया होता तो। सीधी सी बात है, बराबर है। उसको ये चीज बता दो, कोई टेंशन की बात नहीं। बट सामने अपन लोग उसको बोल देंगे कि इसकी वजह से कुछ खर्चे भी होंगे, वो माइनस करने के बाद नेट कंट्रीब्यूशन जो भी बचता है वो आपका आंसर आ जाएगा। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? बोलो यस। आर वी अंडरस्टैंडिंग? यस सर। तो अपन लोग बोलेंगे यार ये देखिए जो 100 यूनिट है ना, 9,000 पर यूनिट के हिसाब से 9,00,000 अपन लोग एक्स्ट्रा कमा सकते थे। बट फिलहाल हम लोग ने क्या किया है, ये 100 यूनिट बनाने के लिए किसको दिया है? 1.6 आवर्स। किसको दिया है अपन लोग ने? 1600 जो घंटा है वो अपन लोग ने जेड को दिया है। तो उतना अपन लोग नहीं भी कमाते थे तो एक घंटे का ये कितना कमा रहा है जेड? कितना कमा रहा है एक घंटे का? कितना कमा रहा है जेड? 3,500 पर आवर। उतना नहीं भी कमाते थे तो 1,600 इंटू 3,500 पर आवर, तो वो भी उसको बता दो भाई, इंटू 3,500। तो एक सेकंड, मैंने कुछ एरर किया। हाँ 160, सॉरी 160 इंटू 3,500, 5,60,000 अपन लोग को फोरगो भी करना पड़ता। नेट नेट अगर तू मेरे पास पहले आ गया होता देन इन दैट केस 3,40,000 रुपया तेरे को मैं ज्यादा कमा के दे सकता था नेट प्रॉफिट। इसमें से अगर तू मुझे मेरा 20% कमीशन भी दे देता तो मैं भी 68,000 कमा लेता, या 40,000 दे देता तो 40,000 मैं भी कमा लेता, 3,00,000 तू भी कमा लेता यार, क्या खोटा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो ध्यान रखेगा, है ना। नेक्स्ट टाइम जिस हिसाब से आप बात करोगे ना, पूरा गेम उसका है। तो 160 आवर्स इंटू 3,500 पर आवर। अब मैं लॉस कर रहा हूं, ये मैं लूज करूंगा, बट ये मैं गेन करूंगा। तो नेट नेट अपने को 3,40,000 आ रहा है। अभी क्लियर एवरीबॉडी? परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, यहां पे मैंने पर आर लिया है और यहां पे मैंने पर यूनिट लिया है, तो वो देख लेने का यार, ठीक है ना। वो अपने को यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है उससे देख लेने का। अभी क्लियर कहना इसे, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आपको पता है क्या? पहली बार पूछ रहा है यूज थ्रूपुट अकाउंटिंग। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग में खाली एक चीज और इसमें ऐड होती है कि ये जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर आया है ना, उसके बेसिस पे रैंकिंग ना देखे आपको क्या करना होता है? डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर आर करने का। और वो जो कंट्रीब्यूशन पर फैक्ट्री कॉस्ट पर आर आता है ना, उसके हिसाब से आपको रैंकिंग देने का, और कुछ भी नहीं। आंसर सेम ही आने वाले, मैं अभी से ही बोल देता हूं आंसर सेम ही आने वाला है। बट बिकॉज थ्रूपुट अकाउंटिंग वर्ड यूज किया है ना, तो वो ले लेने का। तो फैक्ट्री कॉस्ट पर आर कितना आ रहा है आपका? तो 2 मिनट में मैं इधर फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो भाई टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? क्वेश्चन 1,42,60,000। 1,42,60,000 का मेरा फैक्ट्री कॉस्ट है। डिवाइड बाय, क्या डिवाइड करूंगा मैं यहाँ पे? डिवाइड करूंगा मैं टोटल मशीन आवर्स के साथ, क्योंकि वही मेरा लिमिटिंग फैक्टर है 4,000 आवर्स। सो 1,42,60,000 डिवाइड बाय 4,000 आवर्स, मतलब ₹3,565 पर आवर का मेरा कॉस्ट है। तो मैं उनको बताऊंगा कि एक यूनिट बनाने के लिए मेरे को 5,625 का कंट्रीब्यूशन आ रहा है एक घंटे का, और सामने मेरा 3,565 का मेरा कॉस्ट लग रहा है। 3,565 का मेरा कॉस्ट लग रहा है। सो उस हिसाब से मेरा 5,625
डिवाइड बाय 3565 अगर मैं करता हूं तो मेरे को इधर 1.58 का बेनिफिट है, एंड यहाँ पे 3500 डिवाइड बाय 3565 करता हूं तो यहाँ पे मेरे को 0.98 का है, रैंकिंग दे दिया। उस हिसाब से पूरा सम अपन लोग ने वैसे भी सॉल्व किया है, उस हिसाब से अपना पूरा सम सॉल्व हो गया। अभी क्लियर एवरीबॉडी? थैंक यू सो मच अफजल खान। हाँ दे योगेश भानुशाली। ये बच्चे हैं ना, बहुत ही बेकार बच्चे हैं ये लाइव वाले। मुझे है ना खाली ये लोग गोली देते हैं और फिर भेजते कुछ नहीं है। कोई बोलेगा कि सर आपके लिए ना मैं काढ़ा भेजता हूँ, आपका गला ये हो जाता होगा। मुझे लगता है वाह कितना ध्यान रखते हैं मेरा। कोई बोलता है सर आपका ना लेक्चर खत्म हो गया है, आपको है ना जोमेटो स्विगी से हम लोग कुछ खाने के लिए भेज देंगे आपको, जो भी आपको पेस्ट्री पिज्जा जो भी पसंद है। बोलता हूँ हाँ हाँ भेजो ना। फिर बाद में रात गई बात गई, लाइव खत्म बात खत्म। ऐसे हैं ये लोग, क्या बोलूं मैं, छोड़ो यार। अभी क्लियर एवरीबॉडी? चलो भाई कहानी को आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। और उसको बता देना कि सुन, ये तेरे प्री कमिटमेंट की वजह से, कौन सा प्री कमिटमेंट, 400 यूनिट और 1200 यूनिट के प्री कमिटमेंट की वजह से कितना नुकसान हुआ है, 3,40,000 का नुकसान हुआ है। बस हो गया ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एवरीबॉडी। थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हो। थ्योरी में वो बोल रहा है कि कैसे हम थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स को इंप्रूव करें। तो सेलिंग प्राइस बढ़ाओ, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कम करो, आपका जो मशीन आर्स है उसको और इंक्रीज करो, फैक्ट्री कॉस्ट को कम करो, बस वो सब चीज है और कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये योगेश बोल रहा है एड्रेस नहीं दिया आज तक। मैं आपको बोलता हूं कि आज के जमाने में किसी का एड्रेस ढूंढना मुश्किल है क्या? अरे क्या बात कर रहे हो यार, कोई चांद पे बैठा है ना, मैं उसका भी एड्रेस ढूंढ लूं आज। तो इसके लिए ये सब है ना, तुम लोग यार एटलीस्ट मेरे को तो खुफिया मत बनाओ। चलो ठीक है, एड्रेस तो बोलो ना, ये बहुत होशियार लोग है। मैं बोल रहा हूँ ना, चांद पे कोई बैठा है ना, उसका भी मैं एड्रेस निकाल लूं। और ये सीए फाइनल के 1.5 होशियार बच्चे बोलते सर आपका एड्रेस नहीं मिल रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं सब याद रखता हूँ। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पार्टी करेंगे, आप सीए बन जाओ, बस यही मेरी दुआ है। यस, शाबाश। चलो नेक्स्ट कहानी को आगे बढ़ाते। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा एक प्रपोजल याद रखना, एग्जाम के बाद अपने को इंडिया लेवल का एक गोवा टूर करना है यार, कुछ करते हैं ना उसके बारे में। सिनेवर्ल्ड इज अ मूवी थिएटर, बहुत सही सम के ऊपर आ रहा हूं। क्वेश्चन है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का। क्वेश्चन है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का। सो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक सो अभी तक आया है, इकलौता क्वेश्चन है, चलो करने की कोशिश करेंगे। सिने वर्ल्ड इज अ मूवी थिएटर लोकेटेड इन टाउन विद मेनी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज। देखो फर्स्ट पैराग्राफ वापस से होपलेस है। यहाँ पे क्या है पता है क्या, एक हॉस्टल है। हॉस्टल के बाहर अपन लोग ने हॉस्टल सेटअप किया है। हॉस्टल में अपन लोग ने एक मूवी थिएटर डाल दिया है और कुछ गिफ्ट आइटम्स और वो सब रखा है। तो कितने बच्चे हॉस्टल में आएंगे, उसमें से कितने बच्चे मूवी देखेंगे, उसमें से कितने बच्चे सुविनियर्स या वो गिफ्ट खरीदेंगे, वो सब के ऊपर रिलेटेड बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। चलो चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपके पास कोई कस्टमर आया तो टोटल जिंदगी में उससे आपको कितना रेवेन्यू मिलने वाला है। जैसे कि अभी अगर आप की बात करता हूं मैं, तो आप मेरे अगर सीए फाइनल के स्टूडेंट है तो मेरा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू तो जीरो है, क्योंकि आप मेरे सीए फाइनल के स्टूडेंट है। आप मेरे पास पढ़े, रिवीजन लेक्चर सुना, उसके बाद आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, उसके बाद तो आप मेरे पास वापस कुछ लेने आओगे ही नहीं। अगर मैं सीए फाउंडेशन पढ़ा रहा होता आपको, तो आप फिर मेरे पास इंटर में आते, आप फिर मेरे पास फाइनल में आते, तो मेरा कितना अच्छा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता। बट एक सीए फाइनल का प्रोफेसर, सोचा है आपने मेरे बारे में कभी, मेरा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जीरो है, इसीलिए कुछ कमा ही नहीं पाता हूं मैं। समझ रहे हो ना, कुछ नहीं कमा पाता। बट आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने जूनियर्स को इंटरमीडिएट कॉस्टिंग के लिए और अपने कॉलीग्स को सीए फाइनल के मेरे लेक्चर्स के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। वही मेरे लिए रियल कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होगा। चलो मुद्दे पे आते हैं, मार्केटिंग बंद। सो कहानी की बात यह है कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, इसके कब आपके पास वो कस्टमर आया और कितने टाइम तक वो आपके पास आपका कस्टमर बना रह सकता है और उससे कितना आपको रेवेन्यू आने वाला है, वो अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाना है। आओ देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ से मैं रीड करूंगा, उसके पहले वाला पैराग्राफ कोई एज सच आपको मैंने आइडिया दे दिया है। चलो आगे बढ़ना है। सोनल आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, बस इतना क्वेश्चन करके जा मस्त में। चलो आगे बढ़ते हैं योगेश, योर विशेष आर द बेस्ट गिफ्ट, थैंक यू सो मच। चलो एवरेज टाइम अ स्टूडेंट स्पेंड्स एट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज 4 years। सो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एक यूनिवर्सिटी के लिए या कॉलेज के लिए 4 years का हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ओके। विच इज द एवरेज ड्यूरेशन
of any course. For nominal one-time subscription fee, Cineworld plans to offer student discount on movie ticket for a period of 4 years. ठीक है, so ये पूरा गेम of 4 years के लिए चलने वाला है, क्योंकि इस Cineworld का 4 साल का कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू दिख रहा है अपने को. बाय अट्रैक्टिंग मोर फुटफॉल्स, फुटफॉल का मतलब कितने लोग आ रहे हैं आपके मूवी थिएटर में. Cineworld targets to cross sell its food and beverages and souvenirs. ये अपन लोग सब लोग ने देखा है. 100 रुपए का मूवी का टिकट है पर 400 रुपए का पॉपकॉर्न होता है. क्यों? क्रॉस सेलिंग. तो आपको 100 रुपए का मूवी टिकट देके वो आपको है ना गाजर डाल रहा है कि आजा मूवी देखने को आजा. अब फंस गया. अब गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है, गर्लफ्रेंड बोलेगी बाबू सोना पॉपकॉर्न और समोसा चाहिए, तो बाबू सोना को मना नहीं कर पाएंगे अपन, तो 400 रुपए का पॉपकॉर्न भी लाना पड़ेगा और जो 20 रुपए का समोसा है उसके लिए 200 रुपया भी देना पड़ेगा. है कि नहीं? फंस गए. इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग. समझ रहे हो? सो ऐसा कुछ सिनारियो होता है. बाय अट्रैक्टिंग मोर, नहीं ज्यादा हीरो मत बनो, सख्त लौंडे नहीं हो तुम, करना ही पड़ेगा आपको. चलो, बाय अट्रैक्टिंग मोर फुटफॉल सिनेवर्ल्ड टारगेट्स टू क्रॉस सेल इट फूड एंड बेवरेजेस एंड सिनेवर्ल्ड वुड अट्रैक्ट अटेंशन सॉरी एंड सोविनियर्स. बाबू सोना बोलेगी कि सर मेरे को ये गिफ्ट भी खरीद के दो, देना पड़ेगा. गए आपके 1000 रुपए. तो 100 रुपए के खर्चे से बुला देगा वो आपको, बट फिर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू देखो कैसे खींच रहा है. हाँ नहीं तो चलो आगे बढ़ते हैं. लड़कियां हंसो मत, तुमको पता नहीं हमारे पे क्या बीतती है बाबू सोना के चक्कर में. चलो आगे बढ़ते हैं. Cineworld would attract attention to the plan by initially offering free tickets. देखा, इनिशियली ऑफरिंग फ्री टिकट्स लेके जाओ और फिर उधर फंसो. Food and beverage and gift vouchers. This one-time initial expense, net of one-time subscription fee collected, would cost rupees 5,000 per student. So in short, 5,000 रुपया मेरे को हर स्टूडेंट का लगने वाला है कॉस्ट. सो कॉस्ट पर स्टूडेंट तो मेरे को पता चल गया है 5,000 रुपीज लगने वाला है. नेट ऑफ एवरीथिंग, नेट ऑफ एवरीथिंग. तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं 5,000 का तेरा खर्चा है. अब तू देख ले भाई तेरे को रेवेन्यू कितना मिल रहा है, क्या उतना तेरे को रेवेन्यू मिल रहा है क्या कि तेरे को कॉस्ट मैनेज हो पाएगा, तो कर, अदरवाइज मत कर. सिंपल. चलो डन 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 डन. देखा, ये देखो युवराज बोल रहा है 350 रुपीज का पानी लिया था और फिर हुआ क्या इसका बताता हूं मैं. चलो आगे बढ़ते हैं. तुम मैम को बोलो या किसी को बोलो, जो है वो है, इतने में टैंकर आ जाता है. सही बोल रहा है युवराज. आई कैन फील यू, आई कैन फील यू. चलो कोई बात नहीं. अब सामने ये मेरा कॉस्ट है और ये मेरा इनकम है, और ये मेरा इनकम है. आगे बढ़ते हैं. अब इनकम में क्या क्या मिल रहा है. ऑन सब्सक्रिप्शन टू द प्लान व्यूअरशिप परचेज. तो देखो ये क्या है ना, कई बार आप लोग को थोड़ा फ्री में देता है, ये सब देता है, वो सब का इधर खर्चा उसने लिखा है. कितना खर्चा लिखा है? 5,000 पर स्टूडेंट का. अब यहाँ पे देखो, ऑन सब्सक्रिप्शन टू द प्लान द व्यूअरशिप एंड परचेज ऑफ ईच स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज. क्या? आगे बढ़ते हैं. स्पेंड ऑन मूवी टिकट्स पर ईयर, तो मतलब कहना ही से ये अपना रेवेन्यू हो गया. तो 2,000 रुपया मिला अपने को मूवी टिकट के ऊपर. स्पेंड ऑन फूड बेवरेज पर ईयर, ये पर स्टूडेंट का, याद रखना, ऑफ ईच स्टूडेंट. ये 5,000 भी पर स्टूडेंट का है. तो कहना से मेरा जो एनालिसिस है वो पर स्टूडेंट का मैं बनाऊंगा. अब इनकम, ये कॉस्ट पर स्टूडेंट है, अब इनकम पर स्टूडेंट में निकाल रहा हूं. प्लीज एवरीबॉडी फोकस. चलो, स्पेंड ऑन मूवी टिकट्स पर ईयर 2,000 1,500. स्पेंड ऑन फूड एंड बेवरेज पर ईयर दिया है. स्पेंड ऑन सोविनियर्स एंड एक्सेसरीज पर दिया है. बट जो मेन गेम है ना वो ये अजम्पशंस का है, वो प्लीज बराबर से रीड करेंगे. ओनली 50% ऑफ द सब्सक्राइबर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट इन थिएटर्स 3 and 4. बहुत सही पॉइंट है ये. अक्रॉस ऑल ईयर्स ओनली 75% ऑफ द सब्सक्राइबर्स who visit theater are expected to buy food and beverage. Only 25% ऑफ द सब्सक्राइबर्स. अब इसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा. और प्लस इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी दिया है, क्योंकि 4 साल है ना. अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो अपन समझते हैं कि भाई 4 साल के बाद तो वो 2,000 रुपए भी दे रहा है, अगर 4 साल के बाद तो वो 2,000 का वैल्यू कम हो जाता है. तो वो सब चीज को मद्देनजर रखते हुए अपने को ये सम को सॉल्व करना है. लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीबॉडी. चलो नाउ, स्पेंड ऑन मूवी टिकट्स एवरी ईयर. कहना से ये मेरा इनकम हुआ, तो मैं बोलता हूँ 2 ईयर है मेरे पास, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4. तो मैं कहना से उसका डिवीजन कर दूंगा. तो पहले मैं इधर लिखता हूँ कि भाई मूवी टिकट के ऊपर कितना पैसा आ रहा है, ईयर 1 एंड ईयर 2 पे कितना, उसका प्रेजेंट वैल्यू, ईयर 3 ईयर 4 का कितना, उसका प्रेजेंट वैल्यू, और तब जाके मेरे को टोटल मिलेगा. बराबर बोल रहा हूँ क्या? मैं आपको देखो लॉजिकली बना रहा हूँ. सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे लिखना है कि भाई किस चीज के ऊपर खर्चा हो रहा है, तो ये मेरा पार्टिकुलर्स है. फिर बाद में मैं उसको बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि भाई कितना इनकम आया तेरा, इनकम कौन से ईयर में, 1 and 2 में. फिर उसका पीवीआईएफ फैक्टर. फिर बाद में इनकम वापस आया कौन से ईयर में, 3 and 4 में. फिर उसका पीवीआईएफ फैक्टर. फिर जाके यहाँ पे टोटल मैं लिख पाऊंगा. सबसे पहले क्या है, मूवी है.
सबसे पहले क्या है, मूवी है। मूवी पे ईयर 1 एंड ईयर 2 पे मेरे को कितना मिल रहा है, बोलो जरा, ईयर 1 एंड ईयर 2 पे मेरे को कितना मिल रहा है। सो यहाँ पे आपको मिल रहा है सर 2000। कितना मिल रहा है, 2000 ईयर 1 एंड ईयर 2 पे। कौन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, देखो 2000। बट ये पूरा का पूरा 2000 नहीं मिलेगा, क्योंकि ईयर 1 एंड ईयर 2 का पीवीआईएफ कितना है, पीवीआईएफ फॉर 4 इयर्स एट 10% 3.169, वो तो लास्ट का है। एंड पीवीआईएफ ऑफ ₹1 फॉर 2 इयर्स एट 10% इज 1.735। सो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई वन, ये देखो अभी पीवीआईएफ सिखाने को नहीं बैठूंगा, तुम्हारे एसएफएम में ये सब तुम लोग कर चुके हो। सो 1.735 का मेरा इधर पीवीआईएफ है। सो 1.73, सॉरी 735। तो नेट मेरे हाथ में कितना आएगा, 2000 इंटू 1.735, ये आया मेरे हाथ में 3400 रुपया। बट अब मेरे को एक चीज देखना है कि ये 3400 रुपया पूरा मेरे जेब में आ रहा है क्या। द आंसर इज यस। ये देखो 2000 इंटू 1.735 किया तो मेरे को आया 3470। बट फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में कितने लोग मूवी देखने को आ रहे हैं, तो यहां पे लिखा है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। Only 50% of the subscribers are expected to visit in year 3 and 4. So can I say first year में तो 100% attendance है, so इधर मैं बोल दूंगा into 100%. So can I say पूरा का पूरा 3470 मेरे जेब में आ गया। so यहाँ पे मैंने बोल दिया है 3470 मेरे जेब में आ गया। बट year 3 and 4 में कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। रेवन राजा, इट इज वन एंड द सेम, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। व्हाट्सएप में आई एक्सप्लेन यू। चलो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ मेरे पास ईयर 3 एंड ईयर 4 में जा रहा हूँ। ईयर 3 एंड 4 में मैं कितना कमा रहा हूँ, इट इज 1500 पर स्टूडेंट। बट मेरे को टोटल पूरा 1500 नहीं मिलेगा। मेरे को बोला है कि भाई टोटल 4 साल का 3.169 है, 1 2 का 1.735 है। कैन आई से इन दोनों को माइनस करता हूं मैं। सो मेरे पास पीवीआईएफ है 4 साल का, कितना दिया है पीवीआईएफ 4 साल का, 3.169। सो 3.169 और पीवीआईएफ 2 साल का कितना दिया है, 1.735। तो 1.735 तो मेरे को बोलो 2 एंड 3 का कितना मिल जाएगा, 3 एंड 4 ईयर का कितना मिल जाएगा। समझे क्या, टोटल 4 साल का माइनस टोटल 2 साल का। यार कम ऑन यार, सीए फाइनल स्टूडेंट के साथ बात कर रहा हूं मैं यार। माइनस 1.735 तो ये आ जाता है 1.434। तो आपको जो 1500 मिल रहा है ना, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.434 के साथ। सो आपको है ना हाथ में 1500 इंटू 1.434, मतलब आपके हाथ में आने वाला खाली 2151 है। बता दूं मैं आपको, आपके हाथ में आने वाला खाली 2151 है। उसमें भी वो बोल रहा है कि 50% का ही प्रोबेबिलिटी है, मतलब 21515 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1076। आपके पास 1076 प्लस 1076 प्लस 3470, टोटल आपके पास खाली 4546 रुपीज ही आएगा फॉर्म मूवी। समझे आप लोग, सब लोग क्लियरली हो गए। 50% ही आने वाला है, मैं दिमाग से नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे लिखा है ओनली 50% ऑफ द सब्सक्राइबर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट इन 3 एंड 4। मतलब यहाँ पे अगर 100% था तो उसका खाली 50%। ये हो गया मेरा मूवी का। ऐसे ही मेरे को फटाफट कैलकुलेट करने दो बाकी का भी। सेकंड कौन है, सेकंड कौन है मूवी के बाद, फूड एंड बेवरेज। इसको मैं एफ एन बी लिखता हूं। एफ एन बी के लिए क्या बोला है वो लोग ने, देखो स्पेंड कितना है 4000, तो सबसे पहले ये 4000 लिख लेने का, इंटू 1.735 लिख लेने का। तो 4000 इंटू 1.735 लिख लेने का, 6940 आ गया, 6940 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी देखो, अब प्रोबेबिलिटी का खेल देखो। तो 6940 आ गया, अब प्रोबेबिलिटी का खेल क्या है देखो। Across all years, 75% of the subscribers who visit the theater are expected to buy food and beverage. मतलब अगर इधर 100% थे तो कहना इससे इधर 75% हो गए। मतलब अगर इधर 50% थे तो इधर 50% का 75% हो गए। तो 50% का 75% कितना होता है, 50 का 75% कितना होता है। सो 50 का 75% कितना होता है, इट इज 37.5%। सो यहां पे मेरा 4000 की जगह पे कितना मिल रहा है, 3000। 3000 मल्टीप्लाई बाय 1.434, थोड़ा खिचड़ी हो रहा है बट लॉजिकली समझ लो, वो इंपॉर्टेंट है। सो 3000 इंटू 1.434 कितना होता है, 4302। 4302 का खाली 375 इधर आता है 1613, और यहाँ पे 6940 का 75% ये आता है 5205। तो 5205
मैं क्या बोलता हूँ 5205 प्लस 1613 खोटा नहीं है, 6818 आ जाता है मेरा यहाँ पे। एवरीबॉडी इज क्लियर कि नहीं? समझो गुड एवरीबॉडी। ध्यान रखना, इसका किसका, इसका 100% का 75%, इसका 50% का 75%। समझी गुडू? ओके सर, समझी गुडू। सो यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं कि अक्रॉस ऑल ईयर 75% ऑफ द सब्सक्राइबर्स हु विजिट, तो 100 आए थे उसका 75%, 50 आए थे उसका 75%। गॉट इट सर, गॉट इट, गॉट इट, गॉट। लास्ट स्पेंड ऑन सोविनियर्स एंड एक्सेसरीज। तो अभी सोविनियर्स एंड एक्सेसरीज नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। अब मैं तो अपने हिसाब से भी इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो ये सोविनियर्स एंड एक्सेसरीज है, अपने को तो खाली कैलकुलेशन कैसे किया वो देखना है, बाकी तो अपन इजीली मैनेज कर सकते हैं। ईयर 1 एंड ईयर 2 के लिए क्या बोला है, 1 एंड 2 के लिए क्या बोला है, ईयर 1 एंड 2 के लिए क्या बोला है, 2250। अब इसका देखो इनटू, पहले तो अपने को बाय डिफॉल्ट कर ही लेना है 1.735, तो वो तो मेरा अभी हाथ बैठ गया है। सो 2250 इंटू 1.735, ये हो गया मेरा 3904 इंटू, ये देखो क्या बोलता है, अभी सुनो, अभी सुनो, मस्त चीज बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे, फोकस करेंगे एवरीबॉडी। क्या बोलता है देखो, ओनली 25% ऑफ द सब्सक्राइबर हु विजिट आर एक्सपेक्टेड टू बाय सोविनियर्स इन 1 एंड 2। मतलब अगर पहले 100 जन आए थे तो 100 का 25%, मतलब 3904 जो आया है इंटू 25% मैं करता हूं तो आता है खाली 976, मात्र 976 मेरा आ रहा है। समझे गुरु? बहुत कम है ना, क्या कर सकते हैं भाई। चलो, सो यहाँ पे 2250 इंटू 1.735 तो 3904, इनका 25% किया तो आ रहा है खाली 976। और दूसरे साइड पे यार 3 एंड 4 का भी देखो कितना कमा रहा है, पहले लिख लो। तो 750 कमा रहा है इंटू 1.434 आ रहा है, तो इंटू 1.434, मैं आपके कमेंट्स पढ़ते जा रहा हूं प्लीज। तो इंटू 1.434 आ रहा है, तो 1075.5। इसमें क्या बोला है, बट ईयर 4 के 3 एंड 4 के लिए ओनली 10% ऑफ देम, मतलब ईयर 3 एंड 4 में जितने आए उसका 10%, मतलब आए मेरे खाली 50, उसका 10% मतलब तो खाली 5% हुआ ना बच्ची। तो इसका इंटू 5% में करता हूं तो आता है मेरा 53.775, या 54 लिख लो, 53.78 लिख दो तो भी चलेगा। आई होप यू आर क्लियर। सो इन शॉर्ट, ये मेरा एक्सपेंस, ये मेरा इनकम, मैं बोलता हूं इनकम तो ज्यादा है, सो इन शॉर्ट मेरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। समझ गुडू एवरीबॉडी? करेक्ट। दिसंबर 21 में आउट ऑफ द बॉक्स सीएलवी का क्वेश्चन था। अब सीएलवी का अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है तो प्लीज आप लोग अच्छी तरह से सॉल्व करके आ जाना। विद दिस आई कंप्लीट दिस क्वेश्चन, एंड अभी अपन लोग चल रहे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, जो 5 मिनट में हो जाएगा। एंड जैसा मैंने प्रॉमिस किया था 90 मिनट्स के अंदर ये चैप्टर आपको कंप्लीट करके दिखाया पूरा प्रैक्टिकल। सर्विस लेवल अग्रीमेंट क्या बोलता है कि भाई देखो, देखो क्या होता है पता है, सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में मैं आपको बोलता हूं सबसे ज्यादा जो एयर कंडीशनर वाले होते हैं ना, या मोबाइल फोन वाले होते हैं ना, उनसे ना कस्टमर सर्विस मैनेज नहीं हो पाता है। अब आज की तारीख में आप अगर एसी बेच दोगे और एसी में कोई खराबी निकला और उसकी वजह से कस्टमर का फोन आया और अगर आप उसको एड्रेस नहीं कर पाए, देन इन दैट केस कस्टमर बुरा मान जाएगा। कस्टमर बुरा मान गया, वो किसी और के पास चले जाएगा, दूसरा एसी खरीद लेगा, बहुत कॉम्पिटेटिव मार्केट है। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप लोग ने ना एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के साथ टाई अप किया। मालूम है कॉल सेंटर होता है, ये कॉल सेंटर ये सर्विस लेवल अग्रीमेंट ही होता है। तुम लोगों को पता नहीं, बस आउटसोर्सिंग कॉल सेंटर सुना है, होता क्या है वो सर्विस लेवल अग्रीमेंट। तो आप एक कॉल सेंटर को सर्विस लेवल अग्रीमेंट उसके साथ बोलोगे कि भाई मेरा क्लाइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, तो तेरे जितने भी कॉल्स आएंगे उसमें से 90% कॉल्स तेरे को 20 सेकंड के अंदर उठा लेना है। अगर तूने ऐसा किया तो अपना जो भी कमिटमेंट है वो मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। तो कॉल सेंटर वाला बोलता है चलेगा ना सर, मैं उसी के लिए बैठा हूं। इसके लिए कई बार आप लोग देखोगे कॉल सेंटर वाले खट करके आपका फोन उठा लेंगे, क्योंकि उनका सर्विस लेवल अग्रीमेंट है कि 90% ऑफ द कॉल्स उनको 20 सेकंड्स के अंदर ही उठाने। अभी क्लियर? बस अब यहां पे सिस्टम को देखते हैं। तो अपन लोग हर मंथ में देखेंगे, अच्छा टोटल 100 कॉल्स, उसमें से 85% कॉल्स अगर 20 सेकंड के अंदर उठाए, देन इन दैट केस मैं उसको पैसा ही नहीं दूंगा। पैसा क्यों दूं? तेरे को क्या बोला था 90% के अंदर 20 सेकंड, 90% कॉल्स तो 20 सेकंड के अंदर उठाएगा, नहीं उठा पाया तो क्या के लिए पैसा दूं, चल भाग। बट अगर आपने 90% कॉल्स 20 सेकंड के अंदर उठा दिया, पूरा पैसा लेके जाओ यार, हक्का लेके जाओ। फिर बाद में मेरा कस्टमर भी मेरे से खुश है, मेरा सर्विस लेवल बहुत ही अच्छा हो गया। समझ गुड एवरीबॉडी? ओके, डन। चलो, सो कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
नहीं 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 नहीं, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है तनुश्री जैन ने। तनुश्री जैन क्या बोल रही है पता है? सर इसको आप इंटू 75% इंटू 25% करो। नहीं, इन्होंने क्या बोला है कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में मेरे जो भी लोग आए हैं ना, वो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के मूवी में जो लोग आए उसका 25%। सो 25% ऑफ द सब्सक्राइबर्स ईयर फर्स्ट एंड टू में 100% सब्सक्राइबर्स से जो मूवी में आए थे उसका 25%। भाई 75 का 25% गलत हो जाएगा वो। फिर मतलब तू बोल रही है कि जितने लोग फूड एंड बेवरेज खाया उसका 25%, ऐसा तो है ही नहीं। फूड एंड बेवरेज का 25% नहीं बोला है, जितने टोटल लोग है 100 उसका 25% बोला है। तनुश्री जैन, आई होप आई एम क्लियर डियर। ये क्वेश्चन आपने पहली बार देखा है नीरज कुमार? चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। लॉजिक समझ में आया मैंने जो बताया? 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सो Red Star Limited is the largest manufacturer of air conditioners. RSL is not good at attending the customer calls. ये कहां से आया पता है क्वेश्चन? सीए स्टूडेंट जर्नल से। कहीं नहीं मिलेगा, मॉड्यूल मॉड्यूल कहीं नहीं मिलेगा, सीए स्टूडेंट जर्नल से अपन ने इसको पिकअप किया है। लेट्स स्टार्ट। अब good at attending RSL is the largest manufacturer of air conditioners. RSL is not good at attending the customer calls due to lack of capabilities, but is an important activity from the aspect of the value chain. Hence, in order to improve the customer experience, RSL decided to hire Krishna Infotech फॉर अटेंडिंग कॉल्स फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, जो अपना बात हुआ। बट हम लोग का अग्रीमेंट क्या है भाई? 90-20। 90-20 मतलब 90% of the call should be picked up in 20 seconds. Invoice will be generated monthly, and for the first month it was seen that 510 कॉल आया, उसमें से थ्रेशोल्ड टाइम में 4850 कॉल्स उठाया, और शॉर्ट और अबेंडन कॉल्स विद इन थ्रेशोल्ड टाइम 115। इसका मतलब क्या होता है पता है? अगर 20 सेकंड के अंदर ही वो कॉल कट हो गया, कई बार होता है ना वोडाफोन या बीपीएल ये सब का है ना, 20 सेकंड के अंदर ही फोन कट गया। अब अगर फोन कट गया 20 सेकंड के अंदर ही, तो मैं उठा नहीं पाऊंगा, तो उतना कॉल्स आया वो गिनो ही मत। तो आपके पास टोटल कॉल्स 5120 है, उसमें से शॉर्ट और अबेंडन कॉल्स जो है वो 115 है, उसको मत गिनो। तो आप है ना ऐसा बोलो कि 5120 में से 115 कॉल मेरा गलती नहीं है। कृष्णा इंफोटेक जो आउटसोर्स वाला है वो बोलेगा मेरा गलती नहीं है, ये 115 तो कॉल कट हो गया, वो तो एयरटेल वाले का या उसका गलती है ना, मेरे को क्यों आप पनिशमेंट दे रहे हो? तो मेरे को आपको जज करना है, तो आप बोलो 5120 में से 115 मतलब 5005 कॉल्स जो मेरे पास आया है, उसमें से मैंने 4850 कॉल्स टाइम पे उठाया है। तो 4850 डिवाइड बाय 5005 मतलब कहना ही सेम मेरा 96.9% 96.9% कॉल्स मैं टाइम पे उठा रहा हूं 20 सेकंड के अंदर। मैंने सर्विस लेवल एग्रीमेंट 90% को पार किया है, और मैं बोल सकता हूं कि मो I should get my invoice value. Are we understanding? यस, काइंड ऑफ परीटो जैसा भी बोल सकते हो, बट ये लॉजिक समझ में आया? 5120 में से 5115 माइनस कर देना, जो 4850 बचा है उसमें से अपन जो 5005 बचा है उसमें से अपन जज करेंगे भाई। अभी क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। चलो हो गया, बस यही तो इस क्वेश्चन का पूरा थीम था। अब पहले वो बोलता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या है, वो मैंने आपको समझाया। 20 सेकेंड्स 90-20 रूल, फिर बाद में तो ही आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे 96.9% का ये है, 90% से ऊपर है तो प्लीज इसको पैसा दे दो। और यहाँ पे बताया भाई 5005 कॉल्स ही नेट कॉल्स गिनोगे, जो शॉर्ट ड्यूरेशन या अबेंडेंट कॉल्स है उसको नहीं गिनना है। आई होप आई एम क्लियर। विद इन 90 मिनट्स अपन लोग ने पूरा ये चैप्टर एकदम पिट पैट, हर एक कॉन्सेप्ट जो आपके इस चैप्टर में ना वो मैंने ले लिया प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड, और एक्सप्लेन भी डिटेल में किया है लॉजिक के साथ। स्पेशली कूल है तो आहा माशाल्लाह क्या सम था, मजा आ गया। वी अंडरस्टैंडिंग गाइस बोले तो चलास। चलो गाइस, टाइम फॉर मी टू से हasta la vista। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ मिलके। एक और चैप्टर बाकी है, वो मैं डेफिनेटली आई थिंक कल ही करवा दूंगा, और अब अपन लोग और स्ट्रांग हो जाएंगे बोले तो चकास। चलो गाइस, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। बाकी जो भी हो तो बता दो। यस, सो यही इंटेंशन था कि 90 मिनट्स के अंदर अच्छी तरह से कंप्लीट भी कर दे, एंड वी डन इट। यस सोनल, डिसीजन मेकिंग में जो इक्वेशन वाला सम है उसको बिंदास स्किप कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राधे राधे एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र जैन जी, थैंक यू। Case study digest, the selected ones is in my plan. Let's see. I am a human being, so I'll try my best. Yes, okay, WhatsApp देखता हूं। Thank you so much, everybody. Ashok Kumar is calling me to Guntur. Plans are in process. Guntur, plans are in high process, let me tell you, frankly. Thank you so much, Shweta Venkat. Yes, yes, I will come.
अब स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम बाकी है, कल करवा दूंगा, नो टेंशन। यस, शुभ उपाध्याय, राधे राधे, राम राम राज बर्वे। एमटीपी में देख लेता हूँ, फ्रैंकली मेरे को एमटीपी देखने का टाइम नहीं मिला है, कुछ स्टूडेंट ने बोला है, मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ मुझे अनयूजुअल दिखा तो मैं करवा दूंगा। थैंक यू सो मच सोनल। कृष्ण कुमार रेड्डी, नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट नाउ फोकस ऑन दिस, सफिशिएंट। नेक्स्ट क्लास टुमारो मोस्टली चैप्टर 10 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। यस नमन जैन, इंदौर भी आएंगे और तेरे दुबई में भी आएंगे। गोवा में नींबू पानी, पाप लगेगा, पाप लगेगा, मतलब खाली पानी, उधर जो सॉल्ट वाटर है वो पिएंगे। लास्ट डे एग्जाम रिवीजन होगा, यस आदित्य होगा। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 अनयूजुअल कैन से। चलो गाइस, मजा आ गया तुम लोग के साथ, थैंक यू सो मच यार। शॉर्ट टाइम, क्विक रिवीजन, डन एंड डस्टेड यार। हाँ मैं एमटीपी देख लेता हूँ, मैंने अभी तक देखा नहीं है, आजकल मैं देख के टाइम मिलेगा तब देख लेता हूँ, और फिर उसमें कुछ लगा तो मैं करवा दूंगा। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस अनयूजुअल, ऐसा योगेश राठी बोल रहा है तो मैं चेक कर लेता हूँ और बोल दूंगा, करवा दूंगा। हाँ ओके, थिंक फर्स्ट दे, कॉन्सेप्ट क्लियर रख, बाकी कहां से भी कुछ भी है अपने को फर्क नहीं पड़ना पड़ता। मैराथन लेक्चर आई एम कंफ्यूज अभी भी, लॉ के दिन या उसके बाद, आई लेट यू नो, कि स्टे पोस्टेड। हनी पवार, नॉटी गर्ल, चलो ग्रेट सोनी गुप्ता। चलो भाई, टाइम फॉर मी टू से आस्ता ला विस्ता। घर पे से भी फोन आ गया है, आज तो घर पे पाव भाजी है, तो इस तुम लोगों को समझ रहा है क्यों ये चैप्टर इतना जल्दी हो गया। घर पे पाव भाजी है, पहले से ही बोल दिया मेरे को, सो इसके लिए सब टेक्निक्स है घर पे जल्दी बुलाने के लिए। चलो, आस्ता ला विस्ता गाइस, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, एंड मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, टेक केयर। जो भी बाकी चीजें हो, कैसा लगा, डू शेयर इट with your friends and in the comments as soon as the live session is over. Thank you.